हाँ चालू हो गया। तो ये जो आउटर मोस्ट है, बराबर है, ये सबसे बाहर वाला है, राइट। हाँ उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट, उसके पहले वाले को भी प्री पेनल्टीमेट। तो जब तुमने हाँ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो ये आया था 3d1 4s2, या फिर अगर एनर्जी के हिसाब से लिखूँ तो ऐसे था 4s2 3d1, राइट ना। हाँ। और एक चीज बताता हूँ बेटा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलता हूँ। अभी जो चैप्टर पढ़े तुम एमजे में, कौन सा उसका नाम क्या था चैप्टर का? हाइड्रोकार्बन मतलब नहीं ऑर्गेनिक। नहीं, इसके पहले वाले का नाम क्या था? नहीं सर ये पहला ही है। नहीं, ये जो पहला अभी तुमने पढ़े उसका नाम क्या है? पीरियोडिक। जैसे अभी मैंने तुमको पहला चैप्टर पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। हाँ अब दूसरा पढ़ा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, तो ऐसे तुमने वहां पे जो पढ़ा, पहले चैप्टर का नाम क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस। हाँ। नहीं, क्योंकि अगर चैप्टर का नाम पता होगा तो यू कैन चेक इट इनटू एलन ना। एलन सबसे बेस्ट है कि मतलब देखो, ये अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट। हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, तो वो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा ना, तो उसका जो कंटेंट है ना, हाँ यू कैन क्रॉस चेक इन एलन। हाँ ठीक है, वो भी कर मतलब सकते। देखो, अभी जैसे मैंने तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर कराया है, बराबर। हाँ तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मतलब कि सर जो पढ़ा रहे वो अप टू द मार्क है? तो उसका मार्क क्या है हाँ कि जो मैंने बताया वो सब मैच हो गया उसमें। हाँ मतलब वो पढ़ने के बाद यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। हाँ हाँ, तो वैसे ही ये चेक कर लेने का, नहीं तो क्या होगा पता है, तुम ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जो मंजिल पे ही नहीं जा रही। हाँ हाँ, हाँ। थोड़ा ध्यान रखने का। तो अभी वो हो गया ना, तो तुरंत उठाने का। वैसे फिजिक्स में क्या कराया सर ने? स्केलर सर वेक्टर, राइट। हुआ नहीं है। हाँ, स्केलर्स एंड दूसरा। वेक्टर्स हाँ। वो हाँ, तो जब ये हो जाएगा तो वापस अपना श्रेया ने मंगाया ना फिजिक्स का, हाँ उसमें उठा के देख लेना। ठीक है। और सबका सॉल्व करना है बेटा, मैं बोलूँ चाहे मत बोलूँ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, हाँ बराबर। ठीक है। हाँ, चलो देखो। तो ये स्कैंडियम है, ओके। स्कैंडियम में जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ने भरा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आया, हाँ बराबर। तो अगर ये फोर्थ है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? 3D में ना। थर्ड में। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, किसके केस में? डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में, द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल। सर प्री हाँ, पेनल्टीमेट। एक्चुअली ये केस में तब तो ये होगा ही नहीं ना, जैसे बता रहा हूँ बेटा, तब तो ये होगा ही नहीं, ये वाला होगा ही नहीं, ये वाला होगा ही नहीं। क्यों बताओ? तब तो फोर्थ शेल ही लास्ट शेल होगी ना। हाँ हाँ, तो इसको अल्टीमेट बोलेंगे, इसको पेनल्टीमेट बोलेंगे। बोलो, हाँ समझा? हाँ। अरे हाँ। सर मेरे को क्या पता कि वो लास्ट चलने आएगा। नहीं नहीं, चलेगा ना, तुमने ट्राई किया, अच्छी बात है ना। अब जरा देखो, ये अगर होगा, समझ में आ गया ना पेनल्टीमेट। हाँ अब मैं एफ ब्लॉक के एक एलिमेंट को लेता हूँ, लैंथेनम, जो कि है, नहीं लैंथेनम नहीं, सीरियम लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सीरियम। हाँ। सर सी एस सीजियम होता है ना। सी एस। हाँ, हाँ सी एस सीजियम होता है, सीरियम सी ई होता है। हाँ आया समझ में? और सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 58। तो ये हो जाएगा 1s2, या फिर वो डायरेक्ट इनर्ट गैस वाला लिख दूं हाँ। तो आसान 58 है रहेगा ना ना। सर, सो रेडॉन नहीं, जेनॉन एंड देन टू, क्योंकि ये 58 है। 56 है ना, कि 54? 54। हाँ, 54 उसके बाद। एक सेकेंड सर, ये आता है कौन सा पी ब्लॉक, फिफ्थ फिफ्थ पीरियड ना, तो 5p6 होएगा, तो 6s टू। सर लेकिन ये 56 है कि 58 है? 58 है। मेरे को 56 दिख रहा है। अच्छा। अच्छा, इधर देखो। तो हाँ ये 54, ये दो आ गया, 56, और ये दो आ गया, क्या हो गया? 58। हाँ आ गया समझ में? हाँ। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हुआ, अगर ऐसे अरेंज करूँ तो मैं, ओके। फोर्थ शेल में। हाँ, फोर्थ में एंटर हुआ, और इसमें टोटल शेल कितने थे? 6। 6, बराबर ना। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को प्री क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट में वो अल्टीमेट अल्टीमेट। फिफ्थ हाँ, होएगा इसको, पेनल्टीमेट, और उसके और पहले इसको प्री, तो इसमें एंटर एंटी आता है ना। अल्टीमेट। हाँ हाँ, तो देखो, अब इधर देखो,
और यहाँ पे कौन आता था, डी ब्लॉक वाले आते थे ना अगर होता हाँ तो इधर आता, तो डी ब्लॉक के भी ये अंदर है ना, हाँ तो इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं पता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। बिकॉज दे आर फाउंड इवन इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट, अच्छा, मेरे को तो दे आर इसका कॉल्ड एज, मतलब नहीं पता था कि इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं। हाँ एक्चुअली है भी नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है, स्कूल सेक्शन में नहीं है इतना। नहीं है, हाँ। बोलो समझ में आ गया। हाँ तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शॉर्ट में बताया था कुछ लास्ट टाइम, ऐसा लग रहा है मेरे को, अभी पता नहीं। मेरे को, अगर मेरे को कुछ रिलेटेड दिखा तो मैं बोल दूंगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो NS2 आ जाएगा, N मतलब आउटर मोस्ट शेल, हाँ बोलो हाँ या ना। हाँ फिर उसके बाद N-2 F आएगा, हाँ बराबर ना। हाँ और बीच में क्या आ जाएगा, N-1 D आ जाएगा, बोलो। हाँ। हाँ, तो F का कितने से कितने तक रहेगा, 0 to 14, और इसका 0 to 2, उससे ज्यादा नहीं जाता। हाँ समझ में। 0 to 2, एक्चुअल में तो सर एक सेकेंड, 2D के आगे हाँ, नहीं सर, टू है। 0 to 2 बोलो बोलो, मतलब क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ कि में नहीं कभी आया। कभी तुमको D1 मिलेगा, कभी कभी D0 मिलेगा, कभी D2 भी मिल सकता है, ऐसा एंटिक केस आएगा। अच्छा, लेकिन ये हाँ एफ ब्लॉक के अंदर ऐसा है। हाँ, एफ, हाँ एफ के अंदर सिर्फ ऐसा है, ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ऐसा मिलेगा। मतलब डी तो याद फील्ड है नहीं मैंने तुमको होएगा। बताया था, डी हाँ मैंने, फील्ड नहीं याद है होएगा। तुमको बताया था 4F और ये 5D का सीन, कि हाँ, फोर एक एफ ही फ्लोर जीरो पे, रहेगा और नहीं नहीं, फाइव। एक ही फ्लोर पे दो घर थे, तो इलेक्ट्रॉन को समझ में नहीं आता इसमें जाओ कि हाँ इसमें हाँ, जाओ, क्योंकि एनर्जी तो वही बहुत वाला कम सीन, रहता है, हाँ। हाँ तो वही वाला सीन है इनके बीच, हाँ सर, समझे। आपने लास्ट टाइम भी ऐसा बोला था कि है ना सर, कोई कोई एलिमेंट्स है जिन, जो है ना एफ ब्लॉक में आने चाहिए, वो एफ ब्लॉक में नहीं आते हैं। हाँ वो जैसे फोर एफ लैंथेनम रेस का ही टू बता, फोर एफ रेस टू लैंथेनम जीरो का, रहता है। हाँ लैंथेनम का बताया था, इसका इलेक्ट्रॉन 4F1 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये आया 5D1। 5D1 और 4F0, मतलब वो है ही हाँ नहीं, हाँ। क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर थी, तो इलेक्ट्रॉन ऑफबॉ के हिसाब से इसमें जाना चाहिए था, बट आया इसमें, हाँ बराबर ना। तो ऑफबॉ फॉलो नहीं हुआ। हाँ तो जैसे मैंने बताया ना, बिल्डिंग में मैं ऊपर आया था, तो नियम के हिसाब से मेरे को मेरे बीवी मेरे घर में जाना चाहिए, हाँ हाँ, लेकिन मैं लेकिन अब चला गया आप अपने ससुराल। ससुराल, हाँ। हाँ जो कि गलत है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि प्यार दोनों जगह सेम, हाँ, मतलब एनर्जी दोनों जगह सेम। अच्छा, ठीक। क्लियर हो गया ये। हाँ सर। हाँ तो कोई पूछेगा तो बता देने का, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into N-2 F ऑर्बिटल। ठीक है। N-2 F ऑर्बिटल की बदले तुम N-2 F सब ऑर्बिट कहोगे, थोड़ा ऑर्बिटल गलत हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल तो F में 7 होंगे ना, हाँ तो सब ऑर्बिट लिखते हैं। सर, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना मेरे को ये सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो था ना सर, डाउट होता था ना। मेरे को बहुत बहुत गंदा लगता था सर, क्योंकि है ना सर, इस वो क्वेश्चन के अंदर पूछता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल या फिर हाँ ऑर्बिट, तो तो ऐसा। ऑर्बिटल में हमेशा 2 होता है, और सब ऑर्बिट वो 2 × 2l+1 दिया हाँ था, हाँ, और ऑर्बिट के लिए 2n²। 2 8, वो 18 32, वो। सब फॉर्मूला वार्मूला है ना बेटा, संभाल के रखना, नहीं तो है सर ना सब रखा एंड है में, फॉर्मूला इधर, मैं देखता हाँ हूँ। और एंड सर में गड़बड़ ना बाद हो। में जो नोबल गैसेज है ना, उनका हम्म, पीरियड नंबर, ब्लॉक एंड वेट भी डाला है, तो है ना, सिर्फ थोड़ी याद देर रहेगा। के, सिर्फ थोड़ी देर के लिए डाला है, जब तक याद नहीं रहता है मेरे को। बाद में उसको हटा के है ना, वो पीरियोडिक टेबल का अगर कोई फॉर्मूला होएगा तो वो लिख दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप ओनली,
इनका एक ही ग्रुप है पूरा, थर्ड ग्रुप। अच्छा। आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ, मतलब एक ये मॉडर्न पीरियड टेबल का लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है पता है? एफ ब्लॉक वालों के लिए कोई अलग ग्रुप नहीं बना है। हम्म। तो ये मॉडर्न का भी लिमिटेशन है, सोचो। सर सर लेकिन उनके लिए अलग ग्रुप क्यों बनाना है? जैसे एस के लिए अलग ग्रुप बनाया, पी के लिए अलग बनाया, डी के लिए अलग बनाया, तो एफ के लिए भी अलग बनाना बनता है ना। तो वो भले ऐसे नीचे दिखा दिया है, ऐसे हाँ नीचे है सर, ना। तो उसको, सर उसको तो 6 और 7 दिया है ना, लैंथेनम और वो सब का। क्या? 6th और 7th पीरियड दिया है ना। अच्छा, हाँ, थर्ड तो ग्रुप बोले आप? सिक्स यही होता है ना बेटा, सिक्स ये, हाँ सेवेंथ ये, ये थर्ड ग्रुप है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ सर, देना चाहिए था, ग्रुप तो देना ही चाहिए था। हाँ, तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन लोगों का, सर तो समझा? लिख देने का ना ऐसे, उसमें क्या जाता है? क्या? ऐसे ही नहीं तो ग्रुप अगर ग्रुप दे देते तो तुम्हारा जो पीरियड टेबल है ना वो ऐसा हो जाता, देखो ऐसा होता, ऐसे ऐसे आता, फिर ये एफ जाता, फिर ऐसे, फिर डी जाता, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे आता, पीरियड टेबल ऐसा बन जाता। ये एक ही हो जाता। हाँ हाँ, समझ में? तो हाँ। ऐसा नया बनता, तो ये समवॉट अराउंड इज लाइक 5 BHK हाउस जैसा हो गया। सर लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, तो ठीक ही रहता। हाँ हाँ, बट मतलब बोलते हैं उनको ना सेपरेट ऑब्वियसली। रखने का जरूरत नहीं था। उसका भी रीजन बता दूंगा मैं आगे। ओके। एक्चुअल में ना उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसे ही मैच हो रही थी, तो उनको अलग ग्रुप दे और ही नहीं वो, सकते। और सर एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ उतने ही आते हैं जो नीचे रखे, और कोई नहीं आता? नहीं नहीं, सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट एफ ब्लॉक में ही आते हैं, और मैंने बताया था ना 922 के बाद सारे को ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो यूरेनियम से डिराइव्ड होते हैं। नहीं नहीं, ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद है, इसके लिए डिराइव नहीं होते। अच्छा यूरेनियम के पहले वाले यूरेनियम से मिलते हैं, क्योंकि सर, यूरेनियम लेकिन टूटता है ना वे, तो उनको वे बनाते हैं। सर आपसे पूछा था कि यूरेनियम से डिराइव रहते, तो आप हाँ बोले थे सर। उसके पहले वाले बेटा, अच्छा, मतलब। जैसे 91, 90, हाँ हाँ, ठीक है। 89 है लोग। तो देखो लैंथेनाइट है ना, लैंथेनाइट ये 4F सीरीज होती है। ओके, 4F सीरीज। और इसमें सबसे पहला एलिमेंट ये सीरियम होता है। कौन होता है? सीरियम। सीरियम। हाँ, पता है ना, लैंथेनम भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली तो इसको डी ब्लॉक में रखा गया है ना। सर क्यों लेकिन? अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना बेटा, 5D1 हाँ, आ अरे गया। वो पता है मेरे को सर, लेकिन होना चाहिए था 4F1। सर लेकिन इसका प्रॉपर्टी ज्यादा एफ से मिलता है, हाँ तो सर एफ में रख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बट इलेक्ट्रॉन तो एक्सपेरिमेंटली डी में मिला ना बेटा। ठीक है ठीक है। तो सर तो इसको और सुनो लैंथेनाइट सीरीज नहीं बोलना सुनो सुनो, चाहिए? अभी अभी तुम ऐसा बोल सकते थे कि सर तो हीलियम का भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही मिला था, लेकिन उसको हाँ, नोबल गैस में लिखा। नोबल गैस में राइट लिखा है, राइट। हाँ। सुनो तो, लैंथेनम का पूरा प्रॉपर्टी है ना उसके लेफ्ट राइट वाले एलिमेंट से भी मिल रहा था, मतलब 5D सीरीज वाले से भी मिल रहा था और 4F से भी मिल रहा था। इसलिए इसको उठा के कंप्लीटली 4F में नहीं रखा। अच्छा अब समझे? तुम्हें ना मेरे को सिर्फ मौका दिया करो बोलने का, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूँ। अभी जो सर। मैंने तुमको ये बताया ना, ये हाँ 5D1 और 4F1, ये कोई तुमको ऐसे नहीं बताएगा, और ये वाला एग्जाम्पल नहीं देगा बिल्डिंग बिल्डिंग वाला तुरंत वाला। सर, मैं आपको बोलने का चांस तो देता ही हूँ सर। नहीं, मौका नहीं देता है तू। सर देता हूँ मैं सर, कुछ भी बोल दो सर। कुछ भी नहीं बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, देखो इधर, एंड समटाइम इंग्लिश। अरे बाप रे सर। चलो अभी पढ़ाओ सर, बहुत पका लिए, देखो इधर, सीरियम टू ल्यूटेटियम, राइट? तो ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 71। सर ऐसा नाम कौन रखता है, लूटेटियम? हाँ, वो टाइम पे आ गया था यार, अब क्या कर सकते हैं। जेड कितना है? 58। 58 से लेके 71, टोटल अ सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स। ओके। समझा? हाँ, और ये 14 क्यों आया? क्योंकि एफ की कैपेसिटी भी तो 14 ही होती 14 है। ही है। समझ में आ गया? दूसरा हाँ देखो, एक्टिनियम सीरीज। तो इसमें पहला आता है थोरियम, थोरियम से एंड में जाता है लॉरेंशियम। इसका नाम हाँ लॉरेंशियम है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 100। इसका 89 होता है ना, तो इसका 103। ये भी हो गया सेट ऑफ 100, मतलब सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स। हम्म। ये थोरियम है ना, थोरियम, इससे ही न्यूक्लियर वेपन बनता है। अच्छा सर, आपको अपने पता इंडिया है? में
अपने हाँ इंडिया बोल में बोल। है, लेकिन है ना इसका रिएक्टर नहीं है अपने पास। रिएक्टर नहीं है रिएक्टर सर। मतलब ये सॉइल के नीचे ऐसे दबा होता है ना, तो हाँ, उसको अच्छे से बाहर निकालने के लिए टेक्नोलॉजी लगती है। जो है नहीं। हाँ, जो है नहीं, जो यूएस के पास है और वो देता नहीं है। बोलो आप, तुम बोलो। हाँ, और वो देगा भी नहीं। हाँ तुम बोलो, अभी कुछ था तुम्हारा। सर तो बना नहीं सकते क्या रिएक्टर खुद? इतना टेक्नोलॉजी नहीं है ना बेटा, अपन आईआईटी वाईटी में जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, ये सब यूएस जापान जर्मनी ये सब का ही दिया हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई नहीं है, अपन सब बाहर क्यों जाते हैं। सर तो गूगल कर सकते हैं, अगर उसमें मिल गया तो लकी हो जाएंगे सर, हाउ टू बिल्ड अ नहीं, रिएक्टर। गूगल हर एक चीज नहीं बताता। अरे सर बता दिया तो। नहीं बताता बेटा। मतलब अ, कैसा वो बता देगा रिएक्टर कैसे सेट होता है, क्या सब कुछ बताएगा, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं देगा अंदर का, कि एनर्जी कितना लगेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें ना नहीं बताएगा। अच्छा। हाँ समझ में। हाँ क्योंकि वो सब बहुत बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट है कंट्री के हाँ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से। इंडिया को थोरियम मिल गया तो इंडिया ऐसा न्यूक्लियर वेपन बना के चाइना पाकिस्तान दोनों को डराएगा। हाँ। सर वो डरा है, मतलब वो है ना, अटैक तो पहले नहीं करेगा, लेकिन वो उसका जो बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट जो फियर है ना, मतलब बाकी लोग, बाकी कंट्रीज फियर कर सकते हैं इंडिया से बाद में। वो तो अभी भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सर आपको पता है कि ये जो यूएस है ना, वो इंडिया को है ना सिर्फ उसका जियोग्राफी की वजह से हेल्प कर रहा है, हाँ क्योंकि हाँ वो मालूम। चाइना के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हम्म, और वो चाइना के अगेंस्ट नहीं आया, क्योंकि चाइना उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा यूएस को। हाँ, और ऊपर से सर चाइना है ना, उसके इकोनॉमी को भी तो चैलेंज करते रहता है बार बार। हाँ, तो चाइना सच में बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है ना इस टाइम पे, उसकी जो इकोनॉमी है वो 12-13 ट्रिलियन की है। और चाइना की इकोनॉमी थोड़ी अलग होती है, वो चाइना तो डाउन कर सकता है और चाहे तो सडनली बहुत बढ़ा भी देता है। वो एक अलग चीज है बेटा, वो अभी उसको समझने के लिए है ना, तुमको इकोनॉमी आना चाहिए। कभी कभी फ्री रहूंगा, घर पे आऊंगा ना तुम्हारे, तो हाँ। तुमको इकोनॉमी थोड़ा सिखाऊंगा कि कैसे चाइना का इकोनॉमी है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे वेरिएंट है, सबसे अलग चलता है उसका। अच्छा। अरे चाइना बहुत पावरफुल है, वो न्यूज पे मत देखा करो, इंडिया को है ना वो हजम कर जाएगा। हाँ वो समझ में पता आया। है मेरे को। हाँ, बहुत पावरफुल है, उसके पास है ना 400 ट्रिलियन यूएस डॉलर का स्टॉक है, यूएस भी डरता है उससे। हाँ, यूएस कुछ अकेले नहीं कर सकता है। कैसा है बता, लेकिन यू नो 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 नो, तो फिर तुम गलत सोच रहे हो, नहीं यूएस सर, बहुत उस, पावरफुल है। अरे उसको, यूएस बहुत लेकिन पावरफुल सर है। वो है ना, वो उसके, उसको है ना एज एन एनिमी रख नहीं सकता है सर, क्योंकि यूएस को भी पता है कि वो बहुत डैमेज कर कर देगा, हाँ कुछ हाँ, ये बात बहुत सही बोले, डैमेज लेकिन कर देगा। तुम कभी ऐसे मत सोचना कि यूएस इज वीक। यूएस कैन, लाइक इंडिविजुअली इट कैन फाइट विद 3-4 कंट्रीज टुगेदर। सर मतलब उसके बहुत सारे वेपन है ना, उसने हाँ एक्सपोज भी नहीं किया अभी तक पूरे वर्ल्ड को। सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि वो हाँ और बहुत डैमेज कर सकता है ऐसा। हाँ हाँ, और यूएस की इकोनॉमी बेटा चाइना की डबल है, 24 ट्वेंटी हाँ टू हाँ ट्रिलियन की है। हाँ चाइना कितना भी करे ना, अभी यूएस और उसमें बहुत फर्क है, लेकिन हाँ, चाइना जो पिछले 30 साल में जो ग्रोथ किया है ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है। हाँ ऐसा है। चलो, ए ब्लॉक एलिमेंट अपन दो कैटेगरी में देखे, एक कौन सा देखे, लेंथेनाइट। ये जो टॉपिक तुमने छेड़ा ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्लासेस में है ना, बच्चे ये सब हाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हो क्या। मैंने कुछ टाइम अपने प्रिपरेशन में यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था ना, हाँ। तो मेरे को ये सब का काफ़ी अच्छा आइडिया है, ज्योग्राफी हिस्ट्री मैं लोगों को अच्छा। सब बता सकता हूँ। मतलब कि अभी ये जो लद्दाख उदाख में ये सब होता है ना, इधर वॉर होएगा तो चाइना कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इट इज़ अ माउंटेनियस एरिया। हाँ, और वो लोग है तो ना इसके वजह से इंडिया में इन्वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालयस है। हाँ, लेकिन तुमको बताओ, चाइना बाकी इतना जगह से गंदा है कर। ना, चाइना हाँ इतना गंदा है ना कि इट कैन स्टार्ट ड्रिलिंग टू माउंटेन्स इवन। मतलब उनको भी हिला देगा वो साला, इतना हाँ फालतू है। हाँ। मतलब उसने पता है ना, ये ओशियन में खुद का आइलैंड बना दिया। वो मेरे को नहीं पता। हाँ, उसने क्या किया बताया, ओशियन में डेब्रिस डाल डाल के ना उसको ऐसे आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। चाइना बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे। ऐसा हाँ, है। मतलब इंडिया अंडररेटेड है इंडिया जैसे। अपने, हाँ इंडिया है ना अपना इंटरनल इशू की वजह से बहुत पीछे है। हाँ, इंटरनल इशू अरे सर जैसे वो अपने आप में ये ना सर भिड़ते रहते हैं लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। रीजनलिज्म दिमाग कम्युनिज्म है ही बहुत नहीं कुछ है। लोगों में। अपने इधर कास्ट क्रीड को लेके, कलर को लेके आज भी बहुत इशू है। सर कलर तो कम,
लेकिन वो जो रिलीजन बेस्ड और ये सब बहुत है, बहुत है। और इवन इफ विल फाइंड ना ये हाई फाई कम्युनिटी में भी चलता है, लाइक हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी में भी हाँ, चलता उसमें भी चल रहा है। है। आई रिमेम्बर हम लोग एक जगह पढ़ाते थे, तो देयर वाज अ फैमिली, मतलब एक मैथ्स के टीचर थे हमारे, ही वाज मुस्लिम। तो वो फैमिली ने हाँ, कहा कि वी डोंट वांट हिम टू कम एट आवर हाउस। मैंने बोला अरे बाबा ठीक है कोई बात नहीं सर, नहीं। ही ऐसा वाज, अगर मम्मी पापा ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मैं सीधा मना करता हूँ कि ऐसा क्यों बोला, बहुत गलत बात है ऐसा। वो तुम अभी कैसे मॉडर्न चाइल्ड हो ना बेटा, लेकिन ये कुछ ओल्ड थॉट है लोगों का हाँ, जो रहता है। हाँ, ऐसा है, अपने को कैसा है उसके अगेंस्ट जाने के बदले उसको अवॉइड करना चाहिए ऐसा। और हम लोग तो टीचर है यार, अपने को तो इक्वालिटी रखना ही होता है, हाँ, नहीं तो फिर हम लोग अपने प्रोफेशन के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, तुमको पता है, मैं कभी है ना क्लास में ये भी ध्यान रखता हूँ कि एक लड़का बहुत ज्यादा आंसर देता है ना, तो उसको भी मेंटेन रखना, और जो नहीं आंसर देते हैं ना उनको मोटिवेट करना ताकि वो हाँ, आंसर, हाँ, क्योंकि ज्यादा आंसर वाले देने वाले को ज्यादा अगर मैंने अप्रिशिएट कर दिया तो बाकी लोग दे फील डिप्राइव्ड हाँ, कि हाँ, हाँ मतलब हाँ, ये सर तो उसकी ये वो। तो जो बहुत ज्यादा आंसर देता है ना उससे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो उसको नहीं आएगा। हाँ, हाँ ऐसे करता हूँ मैं जानबूझ के, मेरे को पता है, तो बैलेंस हो जाता है। देखो यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो ऐसे क्लास में क्लासिफाइड है ना ये लोग। तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बेटा +3 रहता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लोग सब लोग, और इसका वेरिएबल होता है। वेरिएबल नो डाउट इसका भी होता है, लेकिन इसका ज्यादा वेरिएबल होता है। अच्छा, आज समझ में। हाँ, हाँ तो ये था एफ ब्लॉक का। तो अपना थोड़ा सा ओल्ड और न्यू कन्वेंशन देख लेते हैं, जो तुमने कुछ लेक्चर मतलब पहले वाले लेक्चर में तुम बोल रहे थे सर उसका नाम वने होता है ये वो, तो वो बता देता हूँ। क्या? न्यू कन्वेंशन जो तुम नाम बता रहे थे ना पिछली क्लास में, सर उसको वने बोलते हैं ये वाला। तो देखो पहले है ना ये मेरे जो को ग्रुप याद नहीं। नंबर था ना, अच्छा, हाँ, 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 ठीक है, अच्छा, ग्रुप की बात कर। अच्छा, हाँ, तो जो ग्रुप नंबर है ना वो दो लोग देते थे, अमेरिकन सिस्टम था और यूरोपियन सिस्टम था। हाँ, अमेरिकन सिस्टम में कैसे नाम दिया जाता था कि जैसे 1A 2A ऐसे दिया जाता था, हाँ, समझ में आया। हम्म, फिर यूरोपियन सिस्टम बी के हिसाब से देने लगा, तो उन हाँ। दोनों ने मिलके ऐसे नाम दिया, और फिर बाद में अरे सर, मॉडर्न टाइम। अमेरिकन सिस्टम है ना सर, उनको पता नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम है सर। वो लोग है ना ना ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ना, जो सीजीएस यूज करते हैं सर, उनका अलग है। मेट्रिक पाउंड, सॉरी मेट्रिक है, सॉरी पाउंड्स, एलपीएस को पाउंड्स बोलते हैं। बाद में किलोमीटर नहीं यूज करेंगे, माइल्स यूज करेंगे। लेकिन उनकी भी हवा टाइट होती है ना, कैसे पता है। बहुत सारे लोग जैसे अभी चाइनीज है, वो अपना लैंग्वेज नहीं चेंज करते, आप कुछ भी कर लो। मतलब अच्छा, चाइनीज प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो उस पर इंग्लिश लिखा रहेगा, बट चाइनीज कंपलसरी रहेगा। हाँ, लेकिन साले अपने इंडियन से फॉलो नहीं करते। हाँ, ये सर, वो मैं बोलता हूँ ना सर कि इंडियंस को है ना बाकी कंट्रीज से ज्यादा प्यार है, मतलब उनको है ना उधर जाने का बहुत मन है कि उधर रह जाते हैं। अभी जैसे देखो इधर का मेरे को जहाँ तक कंडीशन भी लगता है, ऐसा ही है ना सर। जहाँ जहाँ तक मेरे को लगता है तुमने जो फोन लिया है ना वो शायद चाइनीज ही है। हाँ, चाइनीज ही है ना। हाँ, तो देखो एडजस्ट नहीं किए ना तो। अब तुम्हारे लेवल पे क्या है, तुम तो खैर लड़के हो, तो अभी तुमको क्या है, जो मिल रहा है ले लो। सर, तो लेकिन वो ये सब जब चालू हो उसके पहले से ही सब डिसाइड करके रखा था। बट फिर भी यू परचेज ना, मतलब सर, पहले ही तो कर ऐसे दिया होता था है। ये अच्छा सब। मतलब ऑर्डर बहुत पहले हो गया। हाँ, अभी मेरे को क्या बट पता, कैसा है, बॉयकॉट करने लगेंगे। लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ, लोग बहुत सारे ऐसे कंट्री में भी लोग होते हैं जिन लोगों का कैसा रहता है बताए, ठीक है ना अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ सर, तो कोरोना वायरस के लिए कितना हुआ था। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाँ, मास्क नहीं पहनेंगे। अच्छा रहता है। तो देखो ये न्यू कन्वेंशन, इसको 1 and 2 ग्रुप बोलते हैं। पहले हाँ, वाले, पहला 1 और 2 को ओल्ड कन्वेंशन में 1A 2A बोलते थे, बराबर। हाँ, और इसको 3B 4B समझ में आ गया ना, ऐसे 5B, सेवन सिक्स बी बी 7B, 8A, ऐसे आ गया। 9A, 10A। ये पूरे को नहीं, ये पूरे को सिर्फ एट्थ बोलते थे, एट्थ ग्रुप बस, ना ए ना बी। है। आया समझ में। एक हाँ और ये फैमिली, का नाम भी बता देता हूँ, आयन कोबाल्ट और निकल, अच्छा, ये इनकी मेरे को फैमिली। याद नहीं है। हाँ इनके ग्रुप, इसीलिए तुम जब वो टाइम पे बोल रहे थे ना तो मैंने बोला तुमको तुम रिलैक्स रहो बच्चे, मतलब
बोलते हैं ना, तुम सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स रहो, मैं तुमको सब बता दूंगा। और इवन मैं बोलता हूँ, जिस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट करूंगा ना, तुम हाँ। इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, क्या बोलोगे बता, अरे लोग झूठे ही बोलते हैं कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट। अरे सर आपको पता है, मैं ना कल मेरे दोस्त से बात किया, ठीक है, वो बोल उसका भी 11 साल हो गए, वो भी इंटीग्रेटेड ही कर रहा है, ठीक है, तो वो बोलता है कि कहाँ केमिस्ट्री से बहुत टफ है, बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है ऐसा। कहाँ से तो कर रहा है? वो मैं पूछा नहीं, आज पूछता, मम्मी भी पूछ रही थी कौन से कॉलेज में है, ऐसा, तो मैं पूछता हूँ आज। अम, तो मैं उसको वो कुछ ज्यादा बोला नहीं, मैं बस बोला कि तू थोड़ा बहुत ऐसा बुकलेट सॉल्व कर दे तो ठीक हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस कर बस। कैसा है बता, देखो बेटा, तुम्हारे पास है ना गाइडेंस है। गाइडेंस मतलब, गाइडेंस मतलब अ टॉप फैकल्टी फ्रॉम अ टॉप क्लासेस एंड दैट टू द वन हु लेफ्ट। तो समझ हाँ। रहे हो ना, मतलब इतना सारा नॉलेज लेके छोड़े, और तुमको पास में बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले। जैसे हाँ। इंद्रजीत सर थे, और खुद हाँ। एलन की फैकल्टी है, गुप्ता सर, ये लोग नॉर्मली नहीं पढ़ाते किसी को। तुम लकी हो हाँ। कि तुम्हारे घर पे है, और उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन, बोलते हैं ना, पूरा क्रेडिट गोज टू योर मॉम एंड डैड, देयर बिहेवियर, देयर वे हाँ। ऑफ टॉकिंग, हाँ। वो मैटर करता है। नहीं तो इन लोग क्या है बताए, ये लोग लाख रुपया कमाते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं पता है, किसी के घर पे क्यों जाए। हाँ। हाँ, तो लेकिन रिक्वेस्ट कर करके, अभी जैसे मैं ही पढ़ाने आया था ना, तुम्हारे डैड के मेरे पास कम से कम 15 मैसेजेस थे, सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, तुम्हारे लिए मतलब। फिर बाद में उन्होंने देखा तो श्रेया के भी मैंने कुछ सेशन लिए। मैं तुमको है ना बेटा ये भी बता दूंगा कि नॉर्मल लोग क्या पढ़ते हैं और तुम कैसे अलग रहोगे, ये भी बता दूंगा। जैसे देखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया था, तो उसमें मैंने पता है तुमको सब कन्वर्ट करके भी दे दिया था, किलो जूल हाँ। कैल, और ये हाँ। क्वेश्चन आएगा इधर घुमाएंगे, वो सब सब बता हाँ। दिया। हाँ। और फिर वो क्वेश्चन में बच्चे E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा को अपना वही वाला फॉर्मूला लेके घिसेंगे, हाँ। 6.626। लेकिन हमारे पास कुछ अलग तरीका था, तो देयर इज ऑलवेज एन, बोलते हैं ना, अ डिफरेंट वे। हाँ। हर एक चीज को, जैसे बोलते हैं ना, वही एक शॉट को कोई नॉर्मल बैट्समैन मानता है, लेकिन जब विराट कोहली मारता है तो देखो अलग स्टाइल से मारता है। हाँ। तो वो जो स्टाइल है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए बोलते हैं ना यूनिक उसका स्टाइल है, यूनिक है। तो एक यूनिक वे से जाने पे ना, ये सब जो मतलब मैं तुमको मटेरियल दे रहा हूँ ना, ये यहाँ पे अपने राजस्थान में टॉप बैचेज रहते हैं ना, जो बच्चे ओलंपियाड और ये सब क्लियर किए रहते हैं ना, उनको ये सब बताया जाता है, क्योंकि इतना डेटा है ना, वही माइंड में रख सकते हैं। अच्छा। अब तुम्हारे फ्रेंड का कुछ गलती नहीं है, अभी अगर उसने नॉर्मल इधर मुंबई वाले क्लास ज्वाइन किया होगा ना, तो कैसे श्रेया स्ट्रगल होती थी, हाँ। श्रेया को स्ट्रगल होता था, आधा अधूरा कंटेंट मिलता था। तो हम्म। वही प्रॉब्लम होता है, और बाद में जब वो जुड़ता है, तब बच्चे खुद इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो जोड़ लेते हैं सब कुछ। बट ये बात टीचर्स को समझना चाहिए। मैं भी चाहता था तुमको डायरेक्ट ऑर्गेनिक में उतार देता है, लेकिन अभी डायरेक्ट बोलता sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम समझ ही नहीं पाते। नहीं लेकिन आप पता। एटलीस्ट हाँ। इतना तो समझ सकते हो कि एक s ऑर्बिटल है और ये p का 3 ऑर्बिटल, हाँ। इतना समझ सकते हाँ। हो। ऐसा समझ में आया? अभी जैसे तुमने पूरा ये अल्केन पढ़ा है, उसमें हर एक कार्बन है ना sp3 हाइब्रिडाइज होता है बेटा। ये अब ये सब चीजें ना डिटेल में, और वो लोग है ना, इतना चीज मान के चलना कि नीट में ना झल्ला क्वेश्चन नहीं पूछते। मैंने तुमको क्वेश्चन के नंबर भी बता दिए, 45 में से 20-25 पूछेंगे, ताकि वो स्टेट बोर्ड के बच्चे और एनसीईआरटी पढ़ने वाले फ्रस्ट्रेट ना हो हाँ। कि हाँ हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन वो हमेशा 20-25-20 क्वेश्चन ऐसे एंटिक पूछते ही हैं। और नहीं पूछते तो यार, इतना बड़ा मैं तुमको बताऊं, इंडिया में समवट अराउंड 2000 करोड़ का बिजनेस तो राजस्थान में ही है, कोचिंग। अच्छा। ये सब बंद हो गए होते अगर टेक्स्ट बुक अच्छी होती ना, और हाँ। उसमें से क्वेश्चन आता था। और हम हाँ। लोग जैसे लोग हैं ना, ये फील्ड में कभी आते ही नहीं, बेरोजगार होते ऐसा है। तो इसको है ना, ये फेकोनी, फेकोनी की फैमिली को एट्थ नाम ही दिया, इसके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। ना इसको ए में रखा ना बी में रखा, और हाँ। सबसे बड़ी बात, ये तीनों को मिला के एक ग्रुप का नाम दे दिया। हाँ। आया समझ में? क्यों हाँ। पता है क्यों? मैं वो भी बता देता हूँ, रीजन भी बताऊँ। इनकी सबकी प्रॉपर्टी है ना बहुत मैच होती थी, हाँ, मैं वही तो उन सोच लोग को रहा था। लगता था ये सब एक ही है। आ गया समझ में? हाँ। और इसको बेटा क्या बोलते हैं, 1B, और इसको बोलते हैं 2B। ये तो तुमको भी पता है, 11th और 12th, ये कॉपर हाँ। फैमिली और ये जिंक की फैमिली। हाँ। सोचो मतलब उन लोगों ने कैसे किया पता है, पहले यहाँ पे 1 दिया, 2 दिया, फिर डायरेक्ट इधर आ गए, और इसको क्या हाँ। दे दिया, इसको थ्री। क्या दे दिया, 3B, 4B, हाँ 5B, ऐसे चले गए 7B तक। सर, और फिर बीच में ये तो ट्रांजिशन मेटल्स है ना जो बी वाले है। बी वाले नहीं, बी वाले बेटा अपने पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। सर नहीं सर, ट्रांजिशन मेटल्स भी बी होते हैं सर। हाँ बी होते हैं ना बेटा, ये देखो ना ट्रांजिशन, लेकिन 11th और 12th सिर्फ। अच्छा। हाँ मतलब ये देखो, इसके बाद फिर ट्रांजिशन आया, स्कैंडियम,
टिटेनियम। फिर कॉपर और जिंक आया ना, कॉपर और जिंक, तो हाँ इसको दे दिया फर्स्ट बी और इसको दे दिया सेकंड बी। हाँ, अरे हाँ ये मेरे देखो को ये रहा। याद है। आ समझ में? हाँ, ऐसा 13 14 15 16 10 17, इनको क्या नाम दिया गया पता है? थर्ड 3 है, है, 4 है, फोर्थ 5 है, है, 6 है, 7 है, एंड 0 ना बाद में, हाँ 8 है तो दिया नहीं शायद से। हाँ 7th ए तक इसको भी लेके आए, और लास्ट में 18 वाले को 0 दिया। हाँ ऐसा आ गया समझ में? हाँ सर। तो ये देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, मतलब एंट्री स्टार्ट किया उन्होंने। यहाँ पे फर्स्ट ए दिया, यहाँ पे सेकंड ए दिया, फिर इसको इसको थर्ड बी दिया, फिर इसको हाँ फोर्थ बी दिया, हाँ इसको ऐसे करते हुए, और इसको फिर एट बोलते थे, एट इधर बीच में आया, और फिर इसको फर्स्ट बी दे फर्स्ट दिया, है, इसको सेकंड हाँ बी दिया। फर्स्ट भी और सेकंड भी दिया, हाँ। मतलब एंट्री किया, थर्ड से स्टार्ट किया, वन और टू हो गया, सर तो लेकिन इससे यहाँ ऐसा पे। क्यों सर, ऐसा? हाँ वही वही, दे हैवंट फॉलोड द पैटर्न। मतलब वो टाइम पे कैसा, जैसे कन्फ्लिक्ट चलता था, जैसे घर में अभी जैसे फोन लेना है, मैंने बोला आईफोन लेंगे, तुम बोलते हो वन प्लस 8 लेंगे। अच्छा। समझ में आया? तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, फिर आगे चल के मॉडर्न थियरी आई, यूपीएससी ने क्या बोला पता है? तुम लोग का मच खत्म करो, मैं ना मतलब सबको वन और टू ऐसे दे दूंगा। तो ये देखो उसने वन टू करके सबको निपटा दिया। अच्छा हाँ तो इसको है ना बेटा, यूरोपियन है अमेरिकन सिस्टम बोलते हैं। और मैं अब तुमको ये भी बता देता हूँ यही क्यों है, यूरोपियन और अमेरिकन ही क्यों है। तो देखो यूरोप वो यूरोप में जाओगे तब ना उधर। बहुत प्रोमिनेंट था तभी के टाइम हाँ पे। नहीं, साइंटिफिक डिस्कवरी सब वहीं पे हो रही थी। हाँ, और उधर कॉलेजेस भी थे, एंड हाँ। वो क्वीन से, और वो भी हम्म, करते थे नाइट का जो भी बोलते हैं वो। और तभी बराबर। वो प्रोफेशन हाँ था ना, हाँ, तो उसके अंदर तो कुछ रिसर्च वर्क भी हुआ। बहुत रिस्पेक्ट था, मतलब लोग पता नहीं क्या आज मानते भी थे। आज भी अरे आज भी नहीं रिसर्च सर, बहुत चलता है। हाँ लेकिन तभी के टाइम पे लोग है ना, उनको पता नहीं क्या मानते थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत। अरे अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी को है ना बहुत रिस्पेक्ट है। सर तुम लेकिन देखोगे ना अगर, मोदी ने। सर देखो पहले जो था सर, न्यूज तो ऐसा ऑनलाइन न्यूज या फिर न्यूज़पेपर की बात नहीं है, लेकिन है ना सर, लोग है ना उनका नाम तक जानते थे। हाँ हाँ राइट है राइट है। लेकिन अभी और लोग देखे क्यों तो, जानते थे बेटा, मैं उसके पीछे का रीजन बता देता तुमको। लोगों का माइंड डाइवर्टेड नहीं था। आज तो आप टेलीविजन के सामने बैठते हो और 90% फेक न्यूज सुनते हो। अरे और सर ऊपर से सेलिब्रिटी का फालतू न्यूज देते रहते हैं। आज इसने ये खाया, आज उसने वो खाया, इसने ये पहना, हाँ, उसने वो पहना। सर इसकी क्या जरूरत है? और उनके बिकॉज बारे में बिकॉज जानना ही नहीं है। नॉर्मल पीपल विल वॉच दैट ना। अब तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो है साइंस में जिनको लव है, वो सब फालतू चीजों में नहीं पढ़ेंगे। सर और वो मिलता कुछ ही नहीं है अलग ही सोच। सर, ज्यादा मिलता ही नहीं है। जो भी मिलता है ना सर, यूट्यूब पे जो चैनल्स रहते हैं ना उन पे मिलता है, वरना नहीं मिलता है। कंटेंट राइट, अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो, तो ये हो गया अपने ग्रुप ग्रुप का सब क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ मैं वो नोट्स बना रहा हूँ तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। सर, एक्चुअली आप क्या बहुत स्टार्टिंग से पेजेस है ना। बना रहे हो? फोटो फोटो अच्छा। उसका। हाँ नोट्स नोट्स मेरे हैंड रिटन है। अच्छा। हाँ मेरा लिखा हुआ नोट्स है, जब मैं पढ़ता था। अच्छा। उसी को फॉलो करता हूँ ना मैं, सब तुमको सिखा रहा हूँ हाँ। सब उधर से ही। ओके। हम्म, चलो अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन को पढ़ना है बेटा। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बोलते हो ना जिसको, हाँ वो। हाँ फिर दूसरा आता है आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब पढ़े हो तो। हाँ, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो शायद थोड़ा ये और लेवल तक नहीं डिटेल में रहेगा। ऐसा। हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में है, मतलब कुछ ज्यादा ही अलग है। और ये नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए शिद्दत, बाद में एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वेरी गुड। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो वर्ड है वो एक्चुअली उसका मीनिंग डिफरेंट है सर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं सॉरी, नहीं, व्हेन वी, व्हेन एन आइसोलेटेड। हाँ हाँ व्हेन वी, क्या बोलते हैं, ऐड इलेक्ट्रॉन टू आउटर हाँ मोशन। हाँ वो रहता है, अब जरा लेकिन देखो, सुनो सुनो अफिनिटी का सुनो। मतलब वो नहीं होता है सर। हाँ लेकिन बेटा देखो ना, अब एनर्जी क्यों रिलीज होता है ना, तुमको समझ में आएगा। ये देखो, ये एटम है ना, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, बराबर। हाँ हाँ तुम इलेक्ट्रॉन को इधर शेल में लेके आओ, बताओ किधर एनर्जी ज्यादा थी? इधर एनर्जी जीरो थी। हाँ, तो उधर ज्यादा ही है। बोर मॉडल में सिखाया था ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हाँ, एनर्जी जीरो इनफाइनाइट होता है। पे जीरो रहता है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से किधर आया? फोर्थ शेल में सर। वो ग्राउंड किधर है? वो तो फोर्थ। अरे फोर्थ फोर्थ जो शेल है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड ही है ना, क्योंकि वो अंदर तो नहीं आ सकता। हाँ
अच्छा ठीक है। उसके लिए तो ग्राउंड ही है। तो ये हायर एनर्जी स्टेट हो गया बेटा, और ये हाँ लोअर एनर्जी स्टेट हो गया। तो अब इसमें हाँ एनर्जी रिलीज होगी ना, रिलीज होता है। हाँ इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं एनर्जी रिलीज हो सर, गया। तो आ गया समझ? सर वो जो इलेक्ट्रॉन खुद को है ना कोई शेल में डालने के लिए वो उसका एनर्जी निकाल देता है ताकि वो उसके स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आ जाए। बराबर बराबर, राइट, वही मैंने बोला था ना, मैंने बिजनेस खोला मतलब था, तुम्हारे सर डैड से वो पैसा लिया था। मतलब सर ऐसा देखे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है कि हाँ भाई मेरे को अभी रिलीज करना है एनर्जी, ऐसा। बराबर बराबर, अभी जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूँ सिंपल। अभी फिर तो लाइक सपोज इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, लिविंग होना चाहिए देखे तो क्योंकि नहीं 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 उस नहीं वैसा। सर उसको पता है कि उसको अभी एनर्जी रिलीज करने का है। अच्छा अच्छा, इस सेंस से बोल रहे हो ना। हाँ 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 हाँ, ऐसे तो बोल सकते हो, बट एक्चुअल में होता क्या है पता है, वो यहाँ से, यही तो मैजिक है जिसको हम लोग शॉर्ट आउट करके यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। यूनिवर्स में यही चलता है ना सब लोग। हाँ मेरे को ना तुम्हारा यही वाला पार्ट अच्छा लगता है, इसीलिए ना मैंने तुम्हारा ये ट्यूशन लिया। मतलब क्या- यू आर इंटरेस्टेड, मतलब नहीं तो कितने लोग हाँ होते हैं ना, वो बस हाँ सर, हाँ ये वो, फिर सब भूल जाएंगे साले, और फिर उनको वापस बोलते कि इसका रिवीजन क्लास लगा। अरे एक ही चीज 10 बार क्या पढ़ाएगा, इतना रीजन के साथ अच्छे से बताया। तो हाँ जो तुम्हारे फ्रेंड का बता रहे थे तुम, हाँ तो ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट वन, स्टूडियस, या फिर ऐसे थोड़ा टाइम वो पास टाइप? इंटेलिजेंट नहीं है। वो उसका जो हाँ, बाकी मतलब जो पब्लिक स्किल जैसा रहता है वो अच्छा है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो रट्टा वाला है, वो कॉपी वाला है सर आपको कॉपी पता है करता है। बोर्ड्स के अंदर कॉपी किया। हाँ 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 हाँ, सर बराबर। बोर्ड्स के अंदर सोचो। नहीं, नहीं, तब तो फिर नीट उट क्या किस लिए प्रिपेयर कर रहा है, जी? वो इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस देना पड़ता है, उसका लेवल सेम रहता है एकदम नीट जैसा। उसका है ना क्या उसका मैथ्स अच्छा है तब। हम्म, उसका बस बायो बहुत गंदा था तो फाइनली छूट गया वो बोलता है। was like good friend of yours? हाँ मतलब इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन मतलब वही कितना 3 4 और दोस्त है बस, तो वो अच्छा। नहीं, क्योंकि if he is your good friend तो you can suggest him, मतलब आप उसको अच्छे से गाइड कर देना, मतलब कि हाँ तो कैसे कैसे फॉलो उसको करना होता है, हाँ जैसे उसको मैं पैटर्न होता बोला है ना वो। कि तू हम्म, थोड़ा बुकलेट सॉल्व कर तो ठीक हो जाएगा। हाँ, और चैप्टर का भी गाइडेंस देना। अभी कैसे वो पहले ही जाके ये ऑर्गेनिक उठा लेगा ना, तो उसको एकदम उसकी हवा टाइट हो जाएगी। क्योंकि सर लेकिन जो हमें ऑर्गेनिक सिखा रहे हैं ना सर वो इतना हम्म, वो 11th के हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो, उसके आगे से नहीं। हाँ, मेरे को लगता है वो शायद से वो एंट्रेंस वाले पे फोकस नहीं है। हाँ बट मतलब अपन जो तो आप डे वन से पढ़ा ही रहे हो वैसे और चल रहे हैं। जो आप पढ़ा रहे हो और वो पढ़ा रहे हो उसमें सर बहुत डिफरेंस है। क्योंकि तो रहेगा। आप जो बता रहे हो ना सर वो आप नीट और वो जेई के हिसाब से बता रहे हो, लेकिन है ना सर उसके अंदर है ना जो अपने अभी के लिए है ना उसमें तक की बता रहे हो और ज्यादा नहीं बता रहे। हाँ, बट एक बात बताओ मेरे को, अभी जैसे मैंने तुमको एटॉमिक रेडियस पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, फिर 6 महीने बाद आता हूँ और बोलता हूँ अब हम इस पे एंट्रेंस करेंगे, उतने फ्रेश रहोगे क्या? नहीं 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 तो फिर तो वो सिस्टम मेरे को थोड़ा पसंद नहीं है। मतलब सर। आई फील लाइक फ्रॉम डे वन यू शुड प्रिपेयर फॉर योर गोल। हाँ वो और है एक देखो, सर एक बात लेकिन बताता हूँ मैं तुमको, सर तुम मेरा 60% लेके आए ना, तुम हाँ 12th में 60% लेके आए ना, इधर अपने नीट में अगर तुम्हारा 650 आएगा ना, तो जो 80% वाला रहेगा ना उससे भी आगे होता। क्यों। स्टेट बोर्ड के मार्क्स नहीं काउंट होते अच्छा नीट में। अच्छा हाँ, तो क्या 90 लाके सर क्या तोड़ना है वहाँ लेकिन पे? अरे सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर कि जब है ना मैं ऐसा पढ़ने को भी बैठता हूँ ना सर वो जो हम्म। रहता है ना ड्राई वो कि हाँ मैं पढ़ूंगा सर वो भी कितना 3 4 दिन तक चलता है और बाद में सब खत्म। हाँ, इसीलिए इसीलिए बोलता हूँ बेटा, थोड़ा सा है ना इंटरेस्ट बना के रखो, क्योंकि नीट में है ना सबसे ज्यादा जरूरी वही है। क्यों बताएं? देखो अब होगा क्या, आप जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सर मेरे को आ रहा था, सर ने सब सिखाया, सब मैंने एनुअल की पूरी बुकलेट सॉल्व कर ली। लेकिन होगा क्या पता है बेटा, जो मैं तुमको बता रहा हूँ 99% बच्चों के साथ ऐसा होता है, धीरे धीरे ना दिमाग से सारे फॉर्मूले ना उड़ जाते हैं। हाँ हाँ और है उर्दू। ना हाँ बिल्डअप होता है, बिल्डअप जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया, फिर इसके बाद है ना तुमको पीरियोडिक टेबल आएगा, फिर इसके बाद बॉन्डिंग आएगा इतना मोटा, हाँ समझ में आया? फिर बॉन्डिंग के बाद है ना ऑर्गेनिक आ जाएगी। हाँ तो सब क्या होता है पता है बेटा, पाइलअप होते जाता है। हाँ और पाइलअप हो जाएगा तो यू शुड नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट इन केमिस्ट्री, यू आर हैविंग फिजिक्स ऑल्सो। हाँ और पता है सबसे अच्छी चीज जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ होता है कि बायो बायो स्टोरी जैसा रहता है।
मस्त हाँ याद होता है। हाँ, उसमें भूलते नहीं तो आसानी से। हाँ, उसमें अच्छा टीचर मिलना चाहिए बस। अगर अच्छा टीचर मिल गया ना तो तुमको एमसीक्यू भी हो जाएंगे सबसे, हाँ क्योंकि वो हाँ खुद बता देगा। और उसमें एमसीक्यू में है ना, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। जैसे मैं तुमको एक सिंपल हाँ, एग्जांपल दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड विच इज रहता है द मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? हाँ, इट्स फीमर। जॉ बोन। जॉ बोन। फीमर। मैंडिबल। फीमर, थाई बोन। पक्का? कि मेरे को तो, हाँ, मैंने तो ये पढ़ा था शायद, ये मैंडिबल जॉ वाला। या पूछ लेना, फिर मतलब हाँ, या लेक्चर फिर को पूछ लेना, फीमर शायद स्ट्रॉन्ग से है। लॉन्गेस्ट होएगा सर, याद हाँ नहीं मेरे फीमर को। लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन। सर मेरे हिसाब से समझे? जॉ बोन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट है। यू कैन आस्क शेयर, लाइक एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट वन। हाँ ठीक ओके। है। तो ये सब पाइलअप होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको, इसीलिए बोल रहा हूँ इंटरेस्ट बना के रखो। इंटरेस्ट बना के रखो बेटा। और हाँ। कितने दिन तक? ज्यादा दिन नहीं, 740 डेज तक। बाद में सिर्फ बस उसके बायो ही बाद, बायो है। हाँ, और उसके बाद फिर एक बार मेडिकल में एंट्री हो गई ना तो 5 साल 6 साल कोई पूछता नहीं है यार। हम्म। चलो। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये सब कुछ फलाना ढिकाना है। ठीक है ना? तो हाँ अभी मैं ना तुमको पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है? हाँ। एटॉमिक रेडियस तो जैसे कि ये द न्यूक्लियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द सेंटर नहीं वैलेंस। बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियस बेटा ऐसे ही बहुत छोटा होता है। तो विल से फ्रॉम न्यूक्लियस, बराबर? अच्छा ठीक फ्रॉम है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस टू वैलेंस द इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो। शेल सर तो शेल पता है एटम में। वो इमेजिनरी होता है मेरे को पता है, हाँ हाँ लेकिन सर जो हमें पता है उसके हिसाब से तो शेल ही होएगा ना। हाँ, अभी वही तुमने स्कूल तक वही पढ़ा था। अब मैं जो हाँ, कुछ बता रहा हूँ वो जरा सुनना और बताना कि मतलब हाँ क्या डेफिनेशन पढ़ा। चेंज हो जाएगा सब अभी ऐसा। हाँ, अभी जरा देखो इधर। ये इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ और स्क्रोडिंगर ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन हनी हाइव मॉडल है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी सर। ढूंढ सकते हो आप। सर बी हाइव, हाँ आपने ठीक है, हनी बी हाइव। हाइव बोल दिया। हाँ हाँ चलो ठीक है, बी हाइव हो गया। हाँ ये इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। हाँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इधर भी है? क्या कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इधर है? हाँ तो आप जरा बताओ ना मेरे को। तुमने बोला कि एटॉमिक साइज यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ तो फिर ये क्या हो गया? हाँ। तो सुना। सुनो, तो जो हम लोग बोलते हैं ना, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में ये कंसेप्ट गलत है। आ समझ में? अब देखो मैं हाँ तुमको बताता हूँ क्या। इलेक्ट्रॉन is not having fixed position. It always shows a random relative motion around the nucleus, and you can only think of the possibility of electron, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, राइट? तो फिर हाँ जब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये सारा डिस्टेंस तो हर बार चेंज हो रहा है। तो फिर हाँ मैं एटम का साइज कैसे लाऊंगा? तो एक सिंपल सी बात है, साइज ऑफ एटम कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। आया समझ में? हाँ हाँ, तो अब कैसे लाया गया? तो फिर ये एटॉमिक रेडियस का फंडा कैसे लाया गया? तो इन लोगों ने क्या सोचा कि साला इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है लेकिन न्यूक्लियस तो बहुत मैसिव होता है, और हाँ न्यूक्लियस तो फिक्स होगा, हाँ बराबर? तो उन्होंने क्या किया बताया? उन्होंने लिया अब एक मॉलिक्यूल। हाँ समझ में? हाँ। दे टूक अ मॉलिक्यूल। अब उन्होंने ऐसे एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये एक लिया और एक ये लिया, ठीक है। ऐसे। और फिर उन्होंने क्या बोला पता है? कि अब ये सब केस में एक चीज तो फिक्स होगी, इधर का न्यूक्लियस और इधर का न्यूक्लियस। हाँ अब न्यूक्लियस का पोजीशन तो फिक्स होता है बिकॉज वी नो दैट न्यूक्लियस इज मैसिव। हाँ। न्यूक्लियस क्या होता है? मैसिव होता है ना। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड। ओके। तो अब इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस ले लूं, ओके, और इस डिस्टेंस का अगर मैं आधा कर दूं, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि बेटा एटम हमेशा बोलते हैं ना ऐसे जॉइंट ही रहे, ऐसे भी केसेस आ हाँ। सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे केसेस भी आ क्या? सकते हैं। देखो ऐसे, वाईफाई। ये देखो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। हाँ और कभी कभी ऐसे भी केसेस आएंगे, मैं सारे केस डील करने वाला हूँ, ऐसे भी केस आएंगे। आ रहा है समझ में? हेलो? हाँ, समझा समझा। हाँ, तो ये देखो ये डिस्टेंस है डी, राइट? और हाँ डी का आधा ले लोगे ना तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम।
हाँ नो डाउट ये एक, गलत है, नो हाँ डाउट ये गलत है। क्यों पता है? एक्चुअल में आपने आधा लिया, आपने सर, आधा लिया मतलब आपने उसका एक यहाँ बाउंड्री से सेट इतना कर लिया। दिया है सर हमने। हाँ आपने इतना लिया, अगर यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस लिया तो ये एरर हुआ ना बेटा, इतना तो नहीं लिया आपने। हाँ आया समझ में? लेकिन अब जरा क्लोज आ ध्यान से गए। क्लोज आ गए बराबर। अब सुनो जरा ध्यान से, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। हाँ तो ऐसे लिख देंगे, आर कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू d/2। ठीक है। आया समझ में? हाँ इसको d/2 बोलते हैं, राइट? हाँ लेकिन ये उनके बीच में था जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हाँ हैं। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं, हाँ राइट? तो अगर आप कोवेलेंट रेडिया देखो और एक्चुअल एटम की साइज, एक्चुअल एटम की साइज, तो हाँ एक्चुअल एटम का जो रेडियस है वो बड़ा है कोवेलेंट रेडियस से। हाँ हाँ तो ये जो एरर है ना बेटा, ये हम मानते हैं कि ये एरर हम सब में ही लेके चलते हैं, सारे एटम में हम लेके चलते हैं। और जब एरर सब में हो ना, तो उस एरर को हम नहीं कंसिडर करते। जैसे हाँ जैसे एक वेट मशीन है, ओके, मैं उसके ऊपर चढ़ा, मेरा हाँ। वजन उसने 55 kg बताया, सर जबकि आपने मेरा वजन, 45 लिखा है। हाँ 45 ही बोला। आपने 55 बोला। अरे ठीक है चलो 55 kg, ठीक है, चलो गलती हो गई। 55 kg है मेरा वेट, राइट? हाँ मैं उस पे, मेरा वजन कांटे पे जो वेट है वो 55 kg दिखा है, बट एक्चुअल में मैं 65 kg का हूँ। हाँ। तो कितने का एरर दिखा? 10। 10 kg। मतलब ये 10 kg का एरर दिखा था, बराबर। हाँ अभी तुम चढ़े वजन कांटे पे, ठीक है, हाँ तुम्हारा वेट 75 दिखा रहा है, हाँ। तो तुम्हारा एक्चुअल वेट कितना है? 85। 85, हाँ। अब सुनो, एक बच्चा बोलता है सर क्या जरूरी है क्या, शायद इसका 55 पे ही ये 10 kg का डेविएशन दिखाता हो, शायद 75 पे 12 का दिखाता हो। तो चलो मान लेते हैं 12, तो तुम्हारा 87, बट 87 के कंपेयर में 2 नेग्लिजिबल है। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ तो वो जो एरर है ना वो नलीफाई हो जाता है। बोलो क्लियर? हाँ। समझा सर। आया ना समझ में? हाँ तो ये था कोवेलेंट रेडियस। अब अलग अलग कौन कौन से टाइप की रेडियस पॉसिबल है ना, वो सब मैं तुमको बता। पहले थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस के बारे में बता देता हूँ। ओके, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ, डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हम्म। जो तुमने बोला, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस। आ गया समझ में ये पॉइंट? हाँ नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to determine the exact size of an atom। हम्म। क्यों बताओ? सर उस वो पता नहीं ना इलेक्ट्रॉन किधर है, या फिर उस वो किधर लास्ट उसका पोजीशन, मतलब हम पोजीशन उसका बता ही नहीं सकते। Yes, the approximate value of size of atom is determined by using bond length data। approximate size is calculated by bond length data। बराबर ना? अभी बताया ना तुमको, ये देखो ये ओवरलैप होता है, इसके बीच का डिस्टेंस का आधा ले लेते हैं, हाँ। बराबर ना? बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कैन यू प्रेडिक्ट? बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड्स, या फिर लेंथ ऑफ बॉन्ड। हाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि उसमें भी आपने वही किया तो। सर जो बॉन्ड हाँ रहते हैं वो अच्छा वो इलेक्ट्रॉन सर, हाँ सही सही। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। सर मेरे को बिटवीन एक टू, डाउट आया अभी। हम्म। सर इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन। हाँ बोलो ना। सर वह
जब थोड़ा स्पेस के बारे में पढ़ रहा था तो वो लोग बोलते हैं कि अपना जो भी टोटल यूनिवर्स है ना, जो उसके अंदर है ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, हम्म, ठीक है। कभी चेंज नहीं होती। हाँ, तो सर अभी जब ये यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है तो मतलब वो हम्म, एनर्जी ले रहा है ताकि वो एक्सपांड कर सके, वो अब्सॉर्ब कर रहा है। ओके ओके, तो देखो ऐसा होता है, जो एक्सपेंशन है ना उसका, हाँ, देखो ये सब ये भी मैं तुमको सिखा दूंगा। अगर फिर हैव अ पेशेंस तो एकदम अच्छे से, एक्चुअली पता नहीं अभी सिखा पाऊंगा कि नहीं, एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हाँ। उसमें तुमको ये पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स का सब क्लियर कर देता हूँ। इसके अच्छा, पीछे कैसे एनर्जी जो बोलते हैं ना, वो एनर्जी एक्चुअली बोलते हैं ना एब्जॉर्ब नहीं होती उसमें, तो क्या होता है समझना है, ट्रांसफर? उसमें है ना एनर्जी ट्रांसफर होती हाँ, है सर लेकिन पार्टिकल्स के बीच में। सर वो जो यूनिवर्स होता है वो एक्सपांड कैसे करता है तो फिर उसके तब पीछे किस कोई कॉस्ट पे? उसके पीछे कोई तो रीजन होएगा हाँ ना, वो हाँ, एनर्जी अब्सॉर्ब देखो करता उसमें होएगा फिर उसमें ऐसा। जो कुछ भी होता है ना, उसमें सब में एक इंटरनल एनर्जी का फंडा होता है। मतलब जैसे मेरे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास एनर्जी है, बराबर। हाँ, तो हम लोग एक डिस्टेंस पे हैं, तो तुम पीछे गए मैं भी पीछे गया, तो हमारी इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम हुई, पीछे गए हाँ, ना। हाँ, तो वही एनर्जी मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया पता है? जो एयर थी ना मेरे सराउंडिंग में, हाँ। उसको अच्छा, पुश करने में। तो ऐसा बहुत कुछ है बेटा, तो वो सब थियरी एक्चुअली बड़ी थियरी है। मैं आपको अच्छा। बताऊं ना, तो थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है। फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी है, हाँ, हाँ। बट जनरली ये मैं इसमें नहीं डील करता, क्योंकि बोलते हैं ना ये आगे चल के थियोरेटिकल कंसेप्ट है। जो मेन अच्छा, है ना बेसिक्स, वो मैं तुम्हारा क्लियर कर दे दूंगा, अच्छा। ऐसा मैं ताकि तुमको कभी तकलीफ ना हो। हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर है ना जो यूनिवर्स ऐसा एक्सपांड कर रहा है तो जो उसका जो कोने रहते हैं, मतलब ऐसा बोल तो नहीं सकते कोने, लेकिन इमेजिन करो कि कोने है हम्म, और वो एक्सपांड हम्म, कर रहा है तो थोड़ा एनर्जी लेता होएगा ताकि वो चल आगे बढ़ सके, है ना। तो मैं सोच रहा था कि है हम्म। ना ऐसा एक टाइम भी आ सकता है कि है ना वो सब एनर्जी कंज्यूम कर ले और यूनिवर्स है ना तभी एक्सपांड होना बंद कर लेगा, और तभी है ना हमारे पास कोई एनर्जी नहीं बाकी रहेगा यूज करने के हाँ, लिए, तो देखो क्या क्योंकि होता है, अगर ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए ना, तो इसे कहते हैं कि सिस्टम ही कोलैप हो जाता है। ओके, और ऐसा कभी होता नहीं कि सिस्टम की एनर्जी जीरो हो जाए। क्यों पता है फिर क्या आ जाता है? पता है, मैटर आ जाता है। अगर सिस्टम एग्जिस्ट है ना, तो मैटर है अच्छा, उसके पास, और हाँ मैटर है तो एनर्जी। सर। तो देखे तो वो एक टाइम बंद हो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी तब भी रहेगा थोड़ा बहुत बाहर, ऐसा। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, सर बहुत कुछ है, वो या सिर्फ फिर अगर एनर्जी ऐसा। नहीं है। सुनो सुनो सुनो, इसके ऊपर है ना एक साइंटिस्ट है यार, मतलब एक गिब्स नाम का एक साइंटिस्ट है। ओके, हाँ, JW गिब्स, इसके है ना 4 स्टूडेंट को नोबेल प्राइज मिला अच्छा, है। इतना बाप है, इसने इसके ऊपर काम किया था। तो पूरी थियरी मैं तुमको है ना वो पूरा एकदम अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक है। समझे? कभी बात करेंगे ना यार, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, पहले सर बेसिक्स तो तो पढ़ लो। सर इसका ऐसा भी हो सकता है कि ये जो यूनिवर्स एक्सपांड और बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर बाद बोल में सकते हैं। एनर्जी को इक्वल हाँ, करने लेकिन के लिए। लेकिन लेकिन है ना, लेकिन सुनो, एक्सपेंशन के चांसेस 99.99 है, और कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस 0.01 है। वो क्यों, उसके पीछे भी थियरी है। अरे सर मतलब अभी और देख अगर कैसा है पता है हाँ, सिद्धार्थ, अभी बहुत सारी थियरीज है यार इसके पीछे, मतलब बहुत सारे अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग है, वो तुमको पता नहीं है। तुम हाँ, अपना दिमाग किस लेवल पे यूज करो, जितना तुमको पता है। मेरे को पता है, हाँ। हो जाने दो ना 12th, तो तुम सब सीख जाओगे, फिर सब ये सब चीजें है ना आ जाएंगी तुम्हारे दिमाग में। ओके, हाँ, चलो, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। ये ध्यान रखना, टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, क्योंकि कल को है ना बॉन्ड चेंज हो सकता है। इट कैन बी आयनिक, इट कैन बी मेटालिक, हाँ, ऐसे आ सकता है, बराबर ना। तो ये हो गया इतना डेटा, और नोट्स जरूर बनाना बेटा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सर, देखो आज यहाँ से पे, चालू करता हूँ मैं। हाँ, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, हाँ, क्या? कोवलेंट बॉन्ड, इट गिव्स कोवलेंट रेडियस। हाँ, मतलब अगर दो स्पीशीज के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और तुमने उसके डिस्टेंस का आधा ले लिया, तो वो कोवलेंट रेडिया देगा। हाँ, हाँ। समझ में? सर ये जो हाँ एरर रहता है वो हाँ सबके हाँ, अंदर सेम तो नहीं रहता है, मतलब हर एक कंपाउंड या फिर हर एक एलिमेंट को जब हम बॉन्ड के अंदर डालते हैं तो सर उनका जो एरर रहता है, जो रेडियस रहता है वो सेम नहीं रहता है, तो इनका हाँ वो मतलब अलग अलग इनका रहता है। रेडियस भी वेरिएबल रहता है।
तो सर हाँ कोई हाँ। कोई ऐसा भी एटम्स हो, सॉरी ऐसा भी कंपाउंड होएगा जिनका जो एरर रहेगा वो बाकी से ज्यादा रहेगा। तो सर आपने हम्म। बोला कि हम ऐसा एरर को कैंसल आउट नहीं कर सकते, तो देखो ऐसे, हम देखो कैंसिल ऐसे, कर जब सकते, तो जब इसके अंदर सुनो तो नहीं सुनो, होएगा ना। जब मेरा वेट 65 था, बता रहा था 55, तो 55 के लिए 10 का डिफरेंस बहुत मैटर करता है, हाँ बराबर। लेकिन जब तुम्हारा 85 वेट था और उसने दिखाया, मतलब 85 दिखाया, बट तुम्हारा सर एक्चुअल ये तो, वेट 95। सर ये एक तो आप एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ। बता रहे हो, लेकिन हाँ हाँ। सर ऐसा क्या है कि जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम 10-10 का डिफरेंस होएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो भी है वही ना कि बताया ना। 10 और 50 का भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आता बेटा, इतना नहीं डिफरेंस आता। नहीं आता, क्योंकि क्योंकि बगल वाला एटम भी तो उसी का है ना। दोनों सेम एटम है ना, दोनों सेम। अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन ही है। ठीक है। ऐसा तो कैसा है पता है, इसका साइज बड़ा है तो इसका भी साइज बड़ा है, तो ये भी बड़ा ही होगा ना। हाँ। नहीं समझे, ये दोनों छोटू है तो नहीं ये भी नहीं छोटू समझा, है, तो ये भी अरे छोटू है। समझा। सर लेकिन क्लोरीन क्लोरीन ही क्यों लिया, HCl देखो। हाँ, तो उनके केस में अलग बॉन्ड आता है, जनरली हम लोग बॉन्ड लेते हैं ना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से निकालते चलो सर 50 नहीं होएगा, 10 है तो 3 तो हो ही सकता है ना। हैं। एरर ना। हाँ नहीं नहीं। हाँ हाँ एरर 3 तो हो ही सकता है, तो 3 तो हाँ, तो उतना तभी बहुत कंस। एरर चलता है बेटा, उतना बहुत एरर चलता है, प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा। उतना हम मान के चलते हैं कि इतना एरर आता है। अरे ये तुम फिजिक्स में सीखोगे ना, एरर एरर चैप्टर भी आएगा तो। हाँ वो जीरो एरर और वो सब हमको पर्सनल एरर, हमको था इंस्ट्रूमेंटल एरर। हमको था सर वो लास्ट ईयर मतलब 10th के अंदर था। हमें ना जब इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं भूल गया। वर्नियर वर्नियर कैलिपर। हाँ हाँ उसके अंदर सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लकीली वो जो इंटरनल्स था ना उसके अंदर मेरे को दिया ही नहीं। अच्छा। मेरे को प्रिज्म मिल गया तो आराम से हो गया सब। प्रिज्म नहीं, प्रिज्म। प्रिज्म हाँ। आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड रहेगा तो उनके बीच में कौन सी रेडिया आएगी? आयनिक रेडिया। आयनिक रेडिया, बोलो समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो अगर कोलेन बॉन्ड रहेगा तो कोलेन रेडियस, मेटालिक बॉन्ड रहेगा तो मेटालिक रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस रेडियस आएगा। हाँ। जब वेंडरवॉल बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड होगा तो आयनिक रेडियस। अब हर एक को अपने सर को अच्छे से समझ। ये जो वैंडर वाल्स फोर्स रहता है वो होता क्या है सर, क्योंकि हमें तो अभी तक बोला कि वीक वैंडर वाल्स फोर्स, लेकिन हमें हाँ कभी हाँ बताया नहीं है कि होता क्या है सर। हाँ, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, ऐसे 5-6 रहते हैं। बॉन्डिंग में सिखा दूंगा, बॉन्डिंग में अच्छा ठीक है। बहुत डिटेल में। ओके। हाँ अरे बहुत सारी थियरी है यार, मैं तुमको बताऊं, एक थियरी ऐसे बोलती है कि लाइक आप अपने माइंड को इतना कंसंट्रेट कर सकते हो ना कि आपके माइंड से वेव जनरेट होगी। हाँ ये तो मतलब समझ में आया? वो बहुत कुछ, बहुत कुछ जब है। पापा कुछ बताते हैं ऐसा तो हम्म। तभी बोलते हैं ऐसा कि है ना वेव जनरेट होता है और ऐसा, और लो का फ्रीक्वेंसी रहता है अलग अलग ऐसा। हाँ हाँ, और वो मैच होना चाहिए। जो समझ हाँ में, अगर सर फ्रीक्वेंसी लेकिन मैच होता है ना तो इसके बातें। ऊपर थियरी भी है है क्या। है 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 थियरी है। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब मेरी ये होता है ना यार, क्लासरूम में ही होता है, जैसे मैं हाँ सर केमिस्ट्री पढ़ा मैंने रहा हूँ, कोई और केमिस्ट्री ये पढ़ा कोई रहे हैं। एक सर ने भी मेरे को बोला था, स्कूल के अंदर था कि पता ए, नहीं। मैंने ही बोला था तेरे घर पे जब मेरे को तेरे को ट्यूशन पढ़ा। अच्छा आपने ही बोला था क्या। कोई सर दुनिया भर का हाँ किसी को जब भी दे टीचर देता है। स्टूडेंट को पढ़ाता है तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। हम्म। हाँ हाँ और नहीं मैच हुई ना तो कितना भी अच्छा टीचर है, तुमको नहीं हाँ समझेगा। हाँ। हम्म। तो अब नेक्स्ट अपन कौन सा बात करते हैं पता है? कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन। तो तुमको समझ में आ जाएगा क्योंकि कंसेप्ट समझ गए। इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ हैंडराइटिंग समझने जैसी है ना? हाँ सर सो इट इज हाफ। मेरे मेरा हैंडराइटिंग इससे भी फालतू है सर। अच्छा, मतलब ये भी फालतू है। नहीं हाँ? यार। हाँ। अरे सर आपने ऐसा बोला तो अभी। नहीं 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 नहीं, मतलब वही है।
हैंड राइटिंग अच्छा है, वैसा नहीं बोल रहा कि फालतू है, लेकिन सर जब आप बोले कि समझ में आ रहा है तो सर आपका यही मतलब है ना कि इतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं है। Okay, it is half of internuclear distance between two identical atom, हाँ, which are, complete करो, which are, which are covalently bonded to each other, ऐसा, together, ठीक। बराबर। हाँ, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हाँ, बॉन्ड इज, बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर अ नॉन मेटल एंड अ नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, अभी जो मैं लिखूंगा ना, तुम बोलोगे अरे हाँ ऐसा होता था क्या? हाँ, ये भी सही है। अब समझ में आया क्यों मैंने बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद हाँ, स्टार्ट किया? अरे सर क्योंकि देखे तो अगर जैसे आपने बोला था वो नोडल सरफेस और वो सब, तो सर कोई कोई जगह पे ज्यादा चांस रहता है मिलने का इलेक्ट्रॉन को, कोई कोई जगह पे कम रहता है, लेकिन जब है ना कोई क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो है ना ओवरलैप करते हैं ना एक दूसरे को, तो चांस और बढ़ जाता है। देखे तो सर उसको कंसिडर कर सकते हैं ना हम, हाँ हाँ, उसका वही होता है एक्चुअल में, वही रहता है, वही रहता है। हाँ, देखा तुम जो सर मैंने बोलोगे वही है। एक्सप्लेन कर दिया सर। इंटेलिजेंट। काश मेरे टीचर बने होते थे। अरे सर आपको पता है ये मैं कैसे सोचा? मैं मेरे दिमाग में ना सबसे पहले मैं ना ऐसा, मैं कुछ किया नहीं मेरे दिमाग में, मतलब मैं ना पेंसिल से एक सर्कल बनाया और बाद में एक पेंसिल से दूसरा सर्कल बनाया, जिससे है ना वो ओवरलैप हुआ, तो जिधर वो जो पॉइंट जिधर होता है ना वो डार्क हो जाता है, तो सर वैसे ही हाँ, समझ में आ जाता है कि हाँ उधर वो पक्का उधर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इसमें पक्का तो रहता नहीं है, तो ज्यादा चांस है। ओके। ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू d/2। आ गया ना हाँ, समझ में? हाँ अब याद रखना, सर, ये अगर जो कार्बन कार्बन सिंगल यूएसएस बॉन्ड है। था, सर आपने हाँ, बोला था कि जो नोडल सरफेस रहता है उसके अंदर बहुत कम चांस रहता है मिलने का, लेकिन हम्म, जीरो का भी नहीं होता है आपने बोला था सर, लेकिन ये यूएसएस के अंदर है ना नोडल सरफेस का पूछा था, तो लोग है ना ऑप्शन दिए थे, लो, जीरो चांस, वेरी, बाद हाँ में, हाँ हाँ हाँ, हाँ सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ बताता तो हूँ, उसमें लिखा तो होगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सुनो मेरी बात सुनो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसके हिसाब से। सर, नहीं लेकिन समझा? वो लिखेंगे थोड़ी ना कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग नहीं नहीं अनसर्ट। नहीं, अगर तुमको ऐसे पूछा, अकॉर्डिंग टू हजनबर्ग uncertainty principle, nodal surface is the surface where probability of finding an electron is zero. Okay, the chances of getting electron is, ऐसे तो probability शब्द आ रहा है ना, probability शब्द का मतलब क्या? चांस ना। हाँ, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं एटम में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो मैं सर्टेनिटी वाली थियरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। हाँ, तो वैसा है, मतलब अब जैसे देखो कैसे बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम चांस की बात करते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम चांस है कि नहीं मिलेगा, तो हम बोल देते हैं जीरो। आ रहा है समझ में? सर लेकिन वो बुक के अंदर तो प्रैक्टिकली वो फिर गलत है। गलत दिया है सर, देखो तो। हाँ 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 हाँ, यू कैन चैलेंज, बट वो बता रहा हूँ ना मैं ये, सर अगर कि नीट के अंदर पूछ लिया कि नोडल सरफेस के तो अंदर जीरो मिल, लिखना, जीरो लिखना, जीरो 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 जीरो। लिख, हाँ, हाँ और एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, वो एकदम छोटा है तो मैं पूछ लेता हूँ। बोला था हाँ कि एक्स x-3 एक अनायन है, हाँ ठीक है, तो उसका वेट है 14, तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है अभी, तो x2 के अंदर कितना होएगा, मतलब x⁻², तो सर अगर x-3 है तो 7 इलेक्ट्रॉन होएगा, और अगर 7 प्रोटॉन होएगा और वेट 14 है तो 7 न्यूट्रॉन भी होएगा, और अगर x2 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 हो जाएगा। हाँ, डबल हो सकता है बराबर, या उससे कुछ वही ना, ज्यादा भी हो सकता है। 14 ही होएगा क्योंकि वेट बाद में हाँ हाँ, 24 हो जाएगा, है ना। प्रोटॉन फिक्स रहेगा 14 होगा, पर हाँ, बोलते हैं तो ना सर आपको न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
सर आपको पता है इसके अंदर है ना, यूएसएस के अंदर मैं सॉल्व कर रहा था ना, आंसर 7 था। 7, x2 के लिए 7 था। क्या था? मैं प्रोटॉन नंबर? हाँ, अरे सर उसके अंदर है ना बताया था कि x2 के लिए फाइंड करो, लेकिन वो आंसर है ना x के लिए देता है। हाँ वो गलत हो गया होगा, चलो चलो, वो उसका मिस्टेक होगा, समझे, टेंशन मत लो। इसके अंदर सर थोड़ा बहुत है गलत हाँ तो आंसर उसको जो है। एनसर्कल कर लेने का और लिख देने का उधर, उसी उसी दिन लिख देने का कि बैक साइड गिवन रॉन्ग। अच्छा एक ठीक है। बात बताओ ना मेरे को, श्रेया ने सॉल्व किया है पूरा हर एक क्वेश्चन उसमें? इसके अंदर का पता नहीं वो हाँ। मेरे को। अरे तू सॉल्व कर रहा होगा तो दिख रहा होगा ना पेंसिल का मार्क। नहीं, उसने इसके अंदर कोई पेंसिल का मार्क तो डाला नहीं है, इसने ना शायद से बुक के अंदर किया है कि, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जो भी पेंसिल का मार्क है ना वो मेरा ही है इस ये बुक के अंदर। ओके और उससे सुनो इधर शायद से बुक के हाँ अंदर इधर किया सुनो तो। इधर सुनो, ये जो एलन की बुकलेट बनाया था ना, हाँ उसमें जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्व किया था ना, तो उसके लिए एक नोटबुक बनाना। हाँ, और और वो उसका नोटबुक में नोट्स है ना, लिखो। हाँ क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है वो सब लिखना है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ फिर वो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 2 से 3 मतलब 5 पेज छोड़ने का, फिर पीरियोडिक टेबल उसी नोटबुक में लिखने का, फिर उसके एमसीक्यू का नंबर डालने का, सर और ये फिर जो देखने बुक का। में अभी मैं लिख रहा हूँ ना सर, ये थोड़ा रफ बुक ही है। तो इसके अंदर है ना मैं ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जो डिटेल में रहेगा ना वो एक दूसरे बुक के अंदर लिख दूंगा मैं। हाँ वो नोट्स का नहीं बात कर रहा हूँ मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ एमसीक्यू के अच्छा। लिए अलग बनाना पड़ेगा, एलन का अलग, फिर समझ रहे हो ना, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हो एलन के बाद तुरंत यूएसएस, तो उसी नोटबुक में 4-5 छोड़ के यूएसएस का भी कर लेना, ठीक है सर। ताकि यू शुड हैव डेटा, यू शुड नो वेयर यू आर वीक। हाँ हाँ, समझा सर। हाँ लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर हाँ महाराष्ट्र में सेकंड आया था स्टूडेंट हम लोग का। अ, हम लोग का जैसे आपने पढ़ा था जिसको। मैंने अकेले नहीं पढ़ा था ना, क्योंकि केमिस्ट्री से सिर्फ नहीं होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो बायो वाले मेरे फ्रेंड थे और फिजिक्स वाले थे, तो अच्छा, ऐसा। हम्म, तो सेकंड आया उसमें था उस हमारा मस्त एकदम। हाँ हाँ यहाँ का था अपने, क्या नाम है यार, सातारा या सांगली का था। क्लियर कंसेप्ट का रिजल्ट है वो, क्लियर कंसेप्ट, ऐसा बोलते हैं ना, ये ब्रांड के अंदर था, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन होते हैं, पढ़ाने वाले सर टीचर्स। क्लियर कंसेप्ट तो सर आपको पता है, मेरे एक मैथ सर है मोदी सर करके, वो क्लियर कंसेप्ट के अंदर ही है शायद से, और वो अभी क्या बोलते हैं उसका ऐप बना रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उसके यही अंदर क्लास है। कंसेप्ट का सी जो है उसको के लिखा है शायद से। नहीं 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 नहीं, मेरे को याद नहीं वो, लेकिन हाँ वो क्लियर कंसेप्ट के साथ से एक पार्ट है, वो उसके अंदर पढ़ाते हैं। होगा, उसमें बहुत सारे टीचर हैं, मतलब मैं तो देयर आर कभी मेनी वीडियो नहीं फैकल्टीज। देखा वो सर का, लेकिन पढ़ाते हैं ना तेरे को वो मोदी सर? वो 10th के अंदर, हाँ लेकिन पढ़ाते अच्छा थे। मतलब 10th के अंदर मतलब समझा नहीं। 10th के, अरे सर वो स्कूल टीचर थे। अरे स्कूल टीचर नहीं होता है यार, ये जेई का क्लासेस है, नीट और नीट का जेई का है, ओ मैं, और दूसरे होंगे कोई। अरे सर मैं बोल रहा हूँ नाम सेम है, क्लियर नहीं नहीं, ये कंसेप्ट ही स्कूल है। के नहीं, ये स्कूल सेक्शन में डील ही नहीं करता। चलो देखो इधर। अरे नहीं, वो जो सर है ना वो स्कूल में पढ़ा था, लेकिन उनको नॉलेज बहुत खतरनाक नॉलेज है। अच्छा, तो पता नहीं यार, ऐसा लेकिन है मतलब। मेरे को लगता है कि है ना सर वो लोगों ने नाम ले लिया उसका। हो सकता किसका है। नाम ले लिया? क्लियर सर का कंसेप्ट। तुम्हें? अरे सर सेम वो जिसके अंदर पढ़ाते हैं ना सेम नाम है, क्लियर कंसेप्ट, वो उनका क्लासेस। नहीं नहीं नहीं, अरे क्लियर कंसेप्ट बहुत जूना क्लासेस है, इट इज समवॉट अराउंड लाइक 25 to 30 years इन मुंबई। श्रेया को पता है यार, श्रेया के बिल्ड श्रेया जिधर जाती थी ना, श्रेया सर तो एक बोरीवली में जाती थी ना, एक उसके सेकंड पार्ला सर वाले रुको, ब्रांच में। मैं आपको बताता हूँ, उसका एक ऐप भी है। तेरा नंबर आ गया है मेरे पास। एक सेकंड, पता नहीं सर, अभी छोड़ दो, रहने दो। हाँ तो ये देखो, ये 1.51 एंगस्ट्रॉन है। सुनो, कौन क्या मार्क्स लाया ना क्या, वो सब भाड़ में गया मतलब।
इम्पोर्टेंट क्या है, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ फॉलो करो, हाँ नहीं तो मैं बता रहा हूँ रगड़ोगे, रिपीट रिपीट करोगे, सच बता। अच्छा नहीं फॉलो करोगे ना तो रगड़ोगे, मैं तुमको बता रहा हूँ ना। हर साल बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं, और जो टॉपर देखते हो ना तुम, सारे हाँ रिपीटर होते हैं, सारे रिपीटर होते हैं। हाँ अच्छा अब एक ही चीज को जो 3 बार पढ़ेगा वो ज्यादा अच्छे से करेगा हाँ ना, उसको कंपेयर टू ज्यादा फर्स्ट पता टाइम। रहेगा। हाँ, हाँ तो नीट में यही है, तुमको पता नहीं होगा, लास्ट ईयर में एक ऐसे स्टूडेंट से मिला था, who was like 21 year old अरे बाप रे, और वो but appearing for NEET। हाँ हाँ भाई साहब, अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट बनवा के एज का, मतलब बोल रहे ना, अलग अलग स्टेट से ऐसे झोल कर रहे थे। मैं बोला अरे नहीं चले, इससे अच्छा है ना तू अच्छे से किसी टीचर को पकड़, अच्छे से अपना पढ़ और निकाल पहली बार। सर, या फिर अगर ऐसा ही है तो देखे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सर अगर इतना टाइम नहीं हुआ है तो कुछ होएगा ना प्रॉब्लम कि नीट नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा एग्जामिनेशन में जा। हाँ बट कैसा है, फैमिली डॉक्टर का है, हाँ तो चॉइस नहीं है तो आई कुछ थिंक ज्यादा। यू यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। देखो यहाँ, नेक्स्ट इसका डिस्टेंस कितना है, 1.36 एंगस्ट्रॉम। ये देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, हाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, हाँ ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड। आएगा तो क्या होगा, और अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो डिस्टेंस और कम होगा। हाँ हाँ, और ट्रिपल बॉन्ड में लेंथ क्या होता है, 1.20 या 21 लिखते हैं कुछ लोग, एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये तो डिस्टेंस है बेटा। हाँ तो रेडियस क्या आएगा इसमें, रेडियस 1.51 डिवाइड बाई 2, इसमें रेडियस 1.36 डिवाइड बाई 2, हाँ 1.20 डिवाइड बाई 2, एंगस्ट्रॉम पता है ना, हाँ 10 राइट। हाँ ये पता है मेरे को। तो ये जो कुछ भी आएगा वो रेडियस हो गया, बोलो समझ में आ गया। हाँ हाँ, हमेशा याद रखना, रेडियस को है ना पिकोमीटर में भी दे सकते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। हाँ अरे सर, इसके अंदर यूएसएस के अंदर दिया था पिकोमीटर के अंदर, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कन्वर्ट कैसे करूँ। हाँ, तो पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर, समझ में आ गया। हाँ हाँ, एंड 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 एक मीटर। एक सेकेंड, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर तो 9 है, वो इतना पता है। हाँ, और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। वन फर्मी का वो क्या है? FERMI। नहीं, लेकिन FER लिखते हैं क्या बस? नहीं, FM लिखते हैं। अच्छा, FM लिखते हैं ना। एक्चुअली साइंटिस्ट का सरनेम है तो शॉर्ट नहीं लिखते इसको, अच्छा ओके पूरा लिखते हैं। ठीक है। हाँ लिख दिया सबके लिए। ओके, चलो हाँ अभी आगे देखो। तो ये कोवेलेंट रेडियस हो गया, समझ में आ गया ना। हाँ अभी आ जाते हैं दूसरे टाइप की रेडियस पे, जिसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। तो ये किसके बीच में होगा, मेटल्स के बीच में। मेटल्स के जैसे बीच में। मान लो ये किसी मेटल का शीट ले लिया मैंने इतना सा, तो हाँ इसमें क्या होगा, ढेर सारे मेटल होंगे। हाँ अगर मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ना बेटा बहुत सारी थियरी है, लेकिन ये जो मैं थियरी यूज कर रहा हूँ ना, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। सी मॉडल। ये मॉडल ऐसा मानता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें समंदर की तरह है, और जो मेटल आयन है ना उनके ग्रुप को कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल, कर्नल हाँ। कर्नल्स, अच्छा कर KERNELS, अरे एक से कर्नल्स। अच्छा, एक कार्नेल भी करके है ना सर, वो वो जो लास्ट वाले को छोड़कर बाकी सब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं उसको कार्नेल बोलते हैं, या फिर सेम हाँ चीज है हाँ ये दोनों? हाँ हाँ हाँ, आउटर में शेल को छोड़ के जो बोलता है ना, सर जैसे सेम ही चीज एटम है है, ना ये? सेम है। हाँ, इसको छोड़ के ये जो आता है इसको कर्नल्स बोलते सर कर्नल है कि कार्नेल है सर? हैं। हाँ, लेट इट बी लाइक व्हिचएवर यू लाइक, यू प्रेफर इट, लाइक यू प्रोनाउंस। अरे नहीं नहीं, ये सर स्पेलिंग भी अलग है, KARNEL की KE नहीं, के आर। ई के ई होता है, के ठीक है ई ठीक होता है। ठीक है ठीक है। ओके, हाँ तो मेटल क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल का ये जो इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा इसको लूज कर देता है, हाँ और उसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कर्नल। तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, मान लो ये हाँ सारे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन और बस घूम रहे क्या इसमें ही? हाँ, इलेक्ट्रॉन लाइक सी, सी की तरह ही है, इसीलिए मॉडल को सी बोला जाता है।
सर लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गए मतलब करेंगे क्या बाद में? नहीं नहीं, ऐसे ही रहता है, करेंगे क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करोगे तो थोड़ा बहुत करंट कंडक्ट करेंगे, और क्या। तो ये क्या हो गया, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। और ये मेटल का जो पूरा ग्रुप है इसको क्या बोलोगे, कर्नल्स। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? चार्ज वाला, कूलम्बिक फोर्स, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। सर हम्म। एक सेकंड। अभी अ, जो आपने बोला कि ये सब जो पॉजिटिव चार्ज वाले वो मेटल एटम्स है, ठीक है, उसके एटम्स है। आयंस होंगे, आयंस होंगे, आयंस। अरे वो अभी आयन में कन्वर्ट हो गए लेकिन है तो हम्म। एटम ही ना। तो सर जब वो हम्म। आयन में बनते हैं तो उसका उसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सोचो। हाँ हाँ। सोचो बस, वो होएगा तो नहीं, हम्म। लेकिन हाँ हाँ, मान लो बोलो कि बोलो। इलेक्ट्रॉन उसके नीचे है, एंड हम्म। उसके नीचे वाला जो एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। एंड हम्म। सोचो कि ऐसा कंटिन्यूस होते रहता है कि ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ, सब जगह, सब जगह, अनायन हाँ इलेक्ट्रॉन, वापस से बाद हाँ में हाँ। सेकेंड एटम के लिए इलेक्ट्रॉन अनायन इलेक्ट्रॉन, वापस से इलेक्ट्रॉन अनायन इलेक्ट्रॉन, ऐसा। तो सर अनायन वो नहीं, जो, कटायन। सॉरी कटायन, हाँ गलती से। हम्म। तो ऐसा रहेगा तो सर देखे तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो रिपेल करेगा, और ये कभी भी जो हम्म। भी कटायन रहेंगे वो बराबर। कभी तो गुड मिलेंगे ही गुड नहीं गुड। साथ में। हाँ हाँ, सुनो सुनो, रिपल्सिव फोर्स पे डोमिनेट करता है अट्रैक्टिव फोर्स। ओके। कैसे पता है? एक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से काफी ज्यादा होता है। आ समझ में? अच्छा। हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन था, गुड। आ समझ में? हाँ। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दो मेटल आयन नजदीक है। हाँ। अभी देखो, तुमने मेरे को एक अच्छा मटेरियल दे दिया इंटरनेट का, डाउट की बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है। हाँ। हम्म, ज्यादा इंटेलिजेंट होना भी प्रॉब्लमेटिक है, साला समझ में ही नहीं आता है कि लोगों को क्या नहीं समझता। हाँ। देखो, अभी तुम ऐसा डाउट पूछे तो अच्छा हो गया ना, ये डिस्टेंस डी ले लेने का, बराबर। हाँ। तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगी, d/2। D/2 हो जाएगा। तो आर जो एक्चुअल होगा, जो एक्चुअल, उससे मेटालिक रेडियस बड़ा ही होगा ना। हाँ। हाँ, तो समझ में आ गया मेटालिक रेडियस। हाँ। हाँ चलो, अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेंडर। अच्छा सर, आपने वो जो थर्ड एग्जांपल दिया था कि वो जॉइंट नहीं रहता, ये वो वाला है? हाँ ये वही है, हाँ, ये हाँ। वही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपना, ये वाला, मेटालिक रेडियस, अरे सॉरी, वेंडरवॉल, राइट। हाँ। तो एक चीज पहले, कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ मैं, कि अच्छा वो तो बता दिया मैंने। अब रेडियस कौन सा देखेंगे, वेंडरवॉल। देखो ये वेंडरवॉल है, ये जो तुम अभी पूछ रहे थे ना कि दो एटम होंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा। तो ये वेंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट ने ना, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर थियरी दी है बेटा। आया समझ में? वो हम्म। हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में पढ़े। ठीक है। आया समझ में? तो हाँ। उनके नाम पे ये रेडियस दिया गया। तो सपोज तुम्हारे पास क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, हाँ। ओके, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और सपोज इधर बगल में वापस क्लोरीन का मॉलिक्यूल। हाँ। आया समझ में? अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया तुमने, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ये इधर आ गया डिस्टेंस, तो इसको, ये पूरा डिस्टेंस d था, हाँ। तो ये d/2 कर दूंगा ना, तो इसी को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। आया समझ में? हाँ सर, तो आपने वो क्रॉस वाला क्यों लिया, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसके लिए? हाँ, मतलब ये परफेक्ट आएगा ना, ये टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा ही है, तो एकदम हाँ, स्ट्रेट आ क्योंकि वो गया ऐसा। परपेंडिकुलर है इसके लिए ना सर, हाँ क्योंकि हाँ अगर हाँ हाँ। वो उसके ऊपर वाला लेते तो वो ज्यादा आ जाता नॉर्मल से। हम्म। दोनों टेढ़े हैं ना, तो इसीलिए वो हाँ। हिसाब से हाँ। लिया। अभी सुनो इधर, तो ये जो डिस्टेंस लिया ना, ये कोवेलेंट रेडिया आ गया, अरे सॉरी, वेंडरवॉल रेडिया आ गया। कौन हाँ। सा, वेंडरवॉल। तो एक बच्चा बोलता है सर अपने पास क्लोरीन का ऑलरेडी कोवेलेंट रेडिया है, तो आप ये हाँ। वेंडरवॉल क्यों निकाल रहे हो? तो जरा देखो ना, ये हीलियम है, दूसरा हीलियम, ये एक हीलियम है, ये एक दूसरा हीलियम है, बराबर। हाँ। हाँ। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऐसे ये क्या हो गया, डी हो गया, डी हो गया तो D/2। d/2। और इसको क्या बोलेंगे, वेंडरवॉल। तो एक सर चीज क्या लेकिन देखा बाकी तुमने? में भी तो D/2 ही किए थे ना, उसको तो हाँ डी बाई वेंडरवॉल नहीं बोले थे। हाँ हाँ, लेकिन वहां पे जिनके बीच में बॉन्ड बना था वो अलग था ना बेटा। पहले वाले केस में कोवेलेंट मॉलिक्यूल था, हाँ। बराबर। और हाँ। उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप की थी। दूसरे वाले हाँ। में क्या था, मेटालिक था, मेटल था, आयन था।
ये आयन था, ये पॉजिटिव आयन था, ये भी पॉजिटिव आयन था, इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं। अब ये न्यूट्रल स्पीशीज है। अच्छा तो हाँ अच्छा समझ में। अच्छा तो ये न्यूट्रल कंपाउंड्स के बीच के लिए होता है क्या? नहीं नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बोल सकते, हीलियम कभी कंपाउंड नहीं बनता। सर वो जो आपने एग्जांपल दिया, सोचो वो NaCl है। हाँ तो NaCl के लिए बेटा ऐसे आ जाएगा, ये Na प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस हो जाएगा, बराबर। तो हाँ इसका कैसे रेडियस निकालेंगे पता है अपने को, ऑलरेडी Na प्लस का रेडियस मिला है मेटालिक बॉन्ड से, हाँ। बराबर। और ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस, इसका मिल जाएगा इससे, इससे कोवेलेंट रेडियस है। ओके, अच्छा और फिर मतलब दोनों ये को, जो सर, अरे सर मैं आपको कैसे बताऊं। और दोनों को ऐड कर देंगे। सर जो आपने ब्लू लाइन जिससे दोनों को कनेक्ट किया, तो ऊपर वाला क्लोरीन मान लो और नीचे वाला सोडियम, ऐसा तो उससे नहीं नहीं, उसका। ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऐसे रॉन्ग आ जाएगा। अच्छा दोनों आइटम सेम है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ठीक है। तभी वेंडरवॉल निकालेंगे। इसीलिए मैंने बोला ये हीलियम है और ये हीलियम। और आयनिक का समझ में आ गया ना, आयनिक का कैसे, Na प्लस तो अपने को मेटालिक से मिल गया, मेटालिक से और मिल गया। Cl माइनस कोवेलेंट से मिल जाएगा। हाँ वो तो Cl और दोनों को जोड़ Cl का देंगे, Cl2। हाँ दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा आ गया समझ में। ठीक है, तो ये वैंडरवॉल तो होएगा नहीं मतलब इस, ये हाँ अपना। आयनिक तो सबसे अलग है। हाँ तो वेंडरवॉल समझ में आया। हाँ। तो बताओ सबसे बड़ा सर रेडियस, अगर एक ही एटम के लिए अपन सब निकालते हैं, मान लो एक ही एटम के लिए, मान लो मैंने कोवेलेंट भी निकाला, वेंडरवॉल भी निकाला, मेटाल भी निकाला, एक्चुअल भी निकाला, तो हाँ, सबसे बड़ा कौन सा आएगा। सबसे बड़ा रेडियस कौन सा हाँ आएगा? सोचो सोचो सोचो। जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होएगा। नहीं, एक ही एटम को फिक्स कर लिया, मान लो क्लोरीन का ही सबके लिए निकाल लो। समझा नहीं, क्लोरीन का हिसाब के लिए निकाल दो मतलब? मतलब मैंने क्लोरीन एटम का ही है ना, क्लोरीन एटम का ही है मैंने, है ना, सारे रेडियस निकाले, पहले उसका क्या निकाला, कोवेलेंट निकाला, अच्छा 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 फिर अच्छा उसका अच्छा। मेटालिक निकाला, सब अजम्पशन ही तो है, फिर उसका रियल निकाला, मतलब एक्चुअल निकाला, फिर उसका सर वेंडरवॉल वैंडरवॉल निकाला। सबसे ज्यादा रहेगा ना? वेरी गुड बेटा, सबसे बड़ा कौन होगा, वेंडरवॉल। उसके बाद बोलो। मेटालिक। मेटालिक पक्का। हाँ सर, क्लोरीन है तो मेटालिक क्यों आएगा? जैसे बता रहा हूँ वो, सर बोलते हैं आपने ना लिखा क्यों है इमेजिनरी है। उधर? आपने लिखा क्यों उधर? इमेजिनरी है वो, नहीं नहीं इमेजिनरी है, सर, गलत। इमेजिनरी है बेटा। कोवैलेंट। सबसे बड़ा कौन सा आएगा, सबसे वेंडरवॉल। बड़ा वैंडरवॉल आएगा सर। आपने वैंडरवॉल के ऊपर क्या लिखा है? RV लिखा है, RV, ये कोवेलेंट लिखा है। अच्छा वेंडरवॉल क्या एक्चुअल लिखा है, एक्चुअल। हाँ तो बाद में एक्चुअल और बाद में कोवैलेंट और, हाँ तो बाद में कौन आएगा, R एक्चुअल, और फिर एक्चुअल R बाद में मेटालिक, कोवैलेंट। सर और फिर, क्लोरीन है तो मेटालिक कैसे आएगा सर? हे बाबा, अजम्पशन बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड, अजम्पशन बेस्ड मतलब मेरे को पता है, जो मेटालिक बॉन्ड एक इसमें होता है, आयंस में होता है, ओके, हाँ कटायन होता है ऐसे, राइट हाँ ना। हाँ। हाँ तो अब जरा ऐसे सोचना, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद कौन सा है, आता है यहाँ पे नियॉन। नियॉन आता है हाँ। समझ में आया, नियॉन का मैंने सपोज आयन बना दिया, तो ये बन गया Na, या फिर ऐसे ले ले, Cl माइनस हो गया ना। नहीं सर, आर्गन आएगा ना? हाँ वो छोड़ो, पहले Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl माइनस बनेगा। हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 18। 18। हाँ, और नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सर 18। सर सर प्रोटॉन आर्गन क्या? प्रोटॉन प्रोटॉन सर प्रोटॉन। आर्गन होता है ना सर क्लोरीन के बाद में? ओके ओके सॉरी, आर्गन। हाँ तो कितने प्रोटॉन हो गए, 18, हाँ बराबर। और क्लोरीन के एक पहले वाला ले लो। क्लोरीन के पहले का था। बोलो। एल्यूमिनियम। सल्फर। इसका 2 माइनस ले लो, इसका माइनस ले लो, और इसका अरे आर्गन ले हाँ लो। हाँ हाँ इसमें भी हाँ 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18। हाँ अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन 18 18 हो गए ना सब में, हाँ। राइट। प्रोटॉन देखो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना हुआ, 16। 16, 17 और 18। हाँ तो इसका न्यूक्लियस और ये अनायन है बेटा, तो ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स ही है ना। हाँ
आ रहा है समझ में? तो इसका न्यूक्लियस और इसका भी एक अट्रैक्टिव अच्छा फोर्स ही है ना। अच्छा, मेरे को लगा कि सिर्फ मेटल्स के बीच में होएगा सर। नहीं, ये अजम्पशन बेस्ड है यार, अजम्पशन बेस्ड है। बट चलो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। एक और डिक्शनरी में बढ़ गया कि ये भी डाउट आएगा बच्चों। ठीक तो है। याद रखना, ये एमसीक्यू है और ये नीट का क्वेश्चन भी है। सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? वेंडरवॉल, फिर वैंडरवॉल। एक्चुअल, फिर हाँ मेटालिक और फिर कोलेट। हाँ कोलेट सबसे छोटा होता हाँ। है, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तुमको, और फिर तुम्हारी आज की क्लास खत्म। ओके सर। ओके, तो सुनो, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कम। टॉप टू हाँ बॉटम क्या होता है? बढ़ता है। या एरो हाँ जिधर होगा ना उधर समझना बढ़ता है, हाँ और ये टेल जिधर होगी उधर कम। हाँ तो ये देखो, ये इधर बढ़ता है, इधर कम होता हाँ। है, बराबर ना। अब इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी थियरी है, लेकिन तुमको ये सब कुछ डायरेक्टली बताया गया। डायरेक्टली मतलब लेफ्ट टू राइट आया, साइड छोटा है, टॉप टू हाँ बॉटम आया, वो साइज सर बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसकी वजह से छोटा होता है। हाँ, मतलब एक थियरी दी गई है कि लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होता है। टॉप टू हाँ बॉटम आएगा ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी बढ़ता है, बट होता लेकिन क्या, इलेक्ट्रॉन एक वो, डिस्टेंस पे आता है। हाँ वो डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर तो सुनो, चार्ज। अभी मैं जो सिखा रहा इलेक्ट्रॉनिक हूँ ना जरा। रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज ना सर। हाँ हाँ, ऐसा तुमने पढ़ा है। अब देखो, ये शेल हुआ, हाँ या ना, हाँ और ये बाहर के इलेक्ट्रॉन हुए, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। हाँ। मान लो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, दो, ऐसे पूरा सर्कल है, स्फीयर है, स्फीयर। यस। अब इधर देखो, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए। हाँ हाँ क्या है इनके बीच में? हाँ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन बाकी का इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा ना सर। हाँ, बाकी का इलेक्ट्रॉन जैसे ये हुआ, ये बोलता है तेरे को रिपेल करूंगा, ये भी रिपेल करता है, ये भी रिपेल करता है, ये भी रिपेल करता है, बराबर ना। हाँ ये सारे येलो वाले क्या ऑफर कर रहे हैं? रिपल्शन। तो देख रहे हो, पूरा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। हाँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर दे आर प्रोटेक्टिंग? मेरे को एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर अभी आप है ना पहले का सर फर्स्ट टू शेल्स ही बनाओ एक बार, एक नया ठीक फर्स्ट है, टू शेल्स बनाओ। हाँ ठीक चलो। है, फर्स्ट शेल के अंदर दो भर दो और सेकंड शेल के अंदर दो भर दो इलेक्ट्रॉन। हाँ, भर दिया। हाँ अभी देखो वो जो न्यूक्लियस है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ट्राई करेगा। ठीक है, और जो बाकी का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेगा ये दोनों नीचे वाले को। इसको रिपेल करेगा। सर तो देखे तो ऐसा है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घिर जाना चाहिए ना। ये दोनों गिर जाना चाहिए ना, तो इसीलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है ना। क्यों नहीं गिरता? अरे सर लेकिन वो पुश कर रहा है। बराबर पुश कर रहा है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा शेल में नहीं है, ये स्फीयर है, स्फीयर। सर चलो मान लो कि हाँ एक टाइम पे वो जो हाँ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऐसा है चारों इलेक्ट्रॉन का, हाँ तो हाँ। सर पुश तो होएगा ही ना वो अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, सर उसको अभी आप पोलराइजेशन मेरे को इफेक्ट बोलते अभी हैं। आप सोचो कि आप है ना ऐसा धक्का मुक्की खेल रहे हो किसी के साथ, तो एक है ना आपको इधर से खींच रहा है और जो पीछे वाला आदमी आपको ऐसा धक्का दे रहा है, तो सर आप तो इधर ही जाओगे ना सर। लेकिन कैसा, तुम कैसा बोल रहे हो कि तुमको मैं धक्का दे रहा हूँ तो तुम आगे की तरफ हो? वही तुम मोशन में रहोगे ना, मोशन में हाँ ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हो और मैं धक्का दूंगा, तो ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मैं धक्का दूंगा तो तुम, मैंने जहां से फोर्स लगा उसके जस्ट बोलते हैं ना 180 डिग्री के अगेंस्ट में ही जाओगे, तुम इधर उधर भी जा सकते हाँ। हो। हाँ, तो ये होता है ना, इसमें नो डाउट होता है ना, और इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। लेकिन वो इतना ज्यादा रिपल्शन ऑफर नहीं करता कि न्यूक्लियस के पूरा अंदर चले अच्छा जाए, मतलब चलो समझ। एकदम छोटा सा ऐसा कुछ करता होएगा। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। अच्छा, चलो आगे समझ। ठीक है। अब और इधर सर देखो, जो हर एक इलेक्ट्रॉन रहता है उनके बीच ए में सुन सुन सुन, डिस्टेंस। हाँ मैं तेरे को क्या बोलता हूँ, तू है ना ये वाला एग्जाम भी देना। श्रेया दे रही है कि नहीं? सर अच्छा श्रेया, एम्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एम्स तो और देना ही नीट तो पड़ेगा ना। नीट तो मर्ज हो हाँ गया ना। हाँ, चलो चलो, अच्छा हो ध्यान में आ गया, मैं भूल गया।
ये हाँ एग्जाम क्यों पता है, ये है ना इसके लिए, इससे एम्स मिलता है, बहुत सही है। अच्छा सर, मैं हम्म, क्या बोल रहा था यार। हाँ, जो नथिंग। इलेक्ट्रॉन रहता है सर, वो सबके बीच का डिस्टेंस हर टाइम सेम रहता है ना, क्योंकि उनका स्पीड सेम है। अच्छा, दो शेल के बीच का डिस्टेंस। नहीं सर, अरे नहीं, कोई भी सर सोचो कि एक ही शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, किधर भी घूम रहे हैं, लेकिन सर उनका जो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, नो डाउट, हाँ। डिस्टेंस सेम रहेगा ना। तो हाँ हाँ। सर हर एक, नॉर्मल सुन, डिस्टेंस सेम रहेगा बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वो एकदम फ्री, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसके सराउंडिंग। हाँ चलो, ये सब मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसके अराउंड, तो सर सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल घूम रहा है, और बाद में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड घूम रहा है, तो सर वो जो डिस्टेंस रहेगा हर टाइम मेंटेन रहेगा कि कोई टाइम पे चेंज होएगा। मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना तो वो चेंज होगा। तभी पता है ना जीमैन को ऐसे 3 लाइन मिल गई थी। तो ये हाँ पता है ना, ये पी एक्स के लिए मिली थी, ये पी वाई के लिए मिली थी, ये पी हाँ जेड, क्योंकि वही एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स में रोटेट कर रहा था, कोई वाई में रोटेट कर रहा था, कोई जेड में रोटेट कर रहा था। हाँ। तो तीनों की अलग सर अलग। सर आ गया ऐसा समझ? कोई पॉइंट है जिधर पे मतलब बहुत सारे, ऐसा पी और एस ऑर्बिट के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो सबके लिए है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है ना। नहीं। सुनो अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये जो अंदर वाले हैं ना, बाहर वाले को रिपल्शन ऑफर करते हैं, बराबर। हाँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को? हाँ तो ये जो रिपल्शन ऑफर्ड है ना, द रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन, बाय इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ which protect them from the nuclear pull, okay, is हाँ। called as shielding effect, is called सर as वो जो shielding बोर effect। था, नहीं हाँ सर वो कौन जो वो बोल नहीं पाया था कि मैक्सवेल ने बोला था ना कि वो तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे गिरना चाहिए, तो वो बोर था ना जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नहीं नहीं, जे थॉमसन। जे थॉमसन अरे था ना। सॉरी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन रदरफोर्ड, हाँ। तो सर तभी तो इतना तो पता होगा ना कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, इतना तो पता ही हाँ होएगा हाँ ना। हाँ तो हाँ सर तभी वो इतना नहीं बोल सकता था कि एक एटम है और उसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो सर देखे तो शील्डिंग इफेक्ट तभी उसको बोल देना चाहिए था, अगर उसको हाँ, तब। लेकिन कैसा है पता है, ऐसे बोल सकता था ना, वो ऐसे बोल देंगे कि न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इतने बैलेंस क्यों होते हैं, क्योंकि उसने तो गोल्ड लिया था। हाँ और हाँ। इतने बैलेंस होके कैसे घूम रहे हैं, तो वो एक्चुअल में उधर क्या था पता है, वो एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट देना था कि एक फिक्स एनर्जी लेवल पे घूमता है, जहाँ पे वो एनर्जी का कोई लॉस और गेन नहीं करता। एनर्जी का लॉस गेन कराना है तो आपको पहले एनर्जी दो, एक्साइटेड पे ले आओ, फिर ग्राउंड स्टेट पे अच्छा अच्छा। वो था। सर मतलब, तो ये देखो। सर हम्म, एक कोई स्पेसिफिक एंगल पे जब हम कोई मोमेंटम ऐसा कराते तो तभी नो लॉस या फिर गेन इन एनर्जी होता है, हाँ, ऐसा। उसी को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, तो हाँ। सर अगर सोचो कोई रेसिंग ट्रैक में मैं गाड़ी को घुमा रहा हूँ, हम्म। तो सर रेसिंग का मतलब कोई ऐसा हाँ, एक बॉल क्या को मैं ऐसा? ऐसा घुमा रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। तो सर क्या एक ऐसा टाइम, एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे ना मैं बॉल को घुमाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो है ना उसका नो लॉस इन एनर्जी या फिर नो गेन होएगा, और मैं उसको ऐसे ही रख दूं, उसको ऐसे नहीं कर तो रहा, भी सिर्फ ऐसे तो भी घूमते रहे। घूमते ध्यान रहेगा दे। ना वो कंटिन्यूसली। हाँ, नहीं 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 घूमते रहेगा, क्यों पता है, उसको घूमने हीट के लिए और कुछ वो सब एनर्जी के लिए चाहिए। अंदर सब चले जाएगा, ऐसा। नहीं नहीं, उसको एनर्जी चाहिए घूमने के लिए, और वो एनर्जी तुम दे रहे थे, और एक्चुअल में वो एक फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा था, क्योंकि थ्रेड की वजह से उसको टेंशन मिल रहा था। अच्छा, पढ़ो गई टेंशन। ओके। और सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बेटा वो चार्ज पार्टिकल है, और तुम्हारा जो चार्ज बॉल है ना वो पार्टिकल है, न्यूट्रल हाँ। है। सर अगर बॉल चार्ज पार्टिकल होता तो हो सकता था। हाँ हाँ हाँ, एक चार्ज पार्टिकल उन लोग का फील्ड एकदम मेंटेन करो कि वो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अरे ऐसे यूट्यूब पे बहुत एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे आपको। अच्छा ठीक है। हाँ चलो देखो। तो द रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर सर आउटर मैग्नेट को मोस्ट ऐसा कर इलेक्ट्रॉन। सकते हैं, मैग्नेट के हेल्प से कुछ। हाँ हाँ, वो भी पॉसिबल है। चलो देखो इधर, रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट।
आ रहा है समझ में? हाँ और इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल होता है सिग्मा। सर, ये तो बॉन्ड के लिए यूज किए थे, सिग्मा याद बॉन्ड रखो ना। एंड पाई बॉन्ड। अरे अपने पास लिमिटेड ही सिंबल्स है यार, तो सब जगह डबल डबल यूज होता है। सर बना देने का ना एक नया। ठीक है ना यार, वो टाइम पे तुम्हारे इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं थे। देखो यहाँ पे, तो इसको सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिग्मा। हाँ हाँ है ना? तो एक हाँ। बात बताओ ना मेरे को, क्या ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, ये अपनी पूरी ताकत इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा पा रहा है? जो इसका नहीं अट्रैक्टिव फोर्स है। नहीं, वो नहीं ना, बाकी का कुछ कम हो रहा है डोमिनेट ना। कर रहा है। हाँ, बाकी का क्या हो रहा है, लग नहीं पा रहा है उसके ऊपर। तो हाँ अगर अगर ये एक्चुअल चार्ज है, न्यूक्लियस का एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, बराबर, हाँ और ये उसका जो रियल ताकत है, हाँ समझ में आया? उसमें से अगर मैं शील्डिंग को माइनस कर दूं तो एक्चुअल फोर्स पता चल जाएगा ना। हाँ नेट नेट कितने से अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ। सर तो वो जो हाइड्रोजन एटम है, उसके हम्म, अंदर तो और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो सर हाँ। उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? नहीं, उसको तो कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा ना, उसमें तो शील्डिंग है ही नहीं ना, इसीलिए इसीलिए होता क्या है मतलब कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में जो हाँ इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे ही मिलता है न्यूक्लियस। हाँ। तो सर हाँ, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस तो उसको स्क्रीनिंग नहीं होता। अटैक करके खींच लेना चाहिए अंदर। अरे बेटा, वापस वही चीज पे आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया तो भी यहाँ पे ये मोशन में है ना। तो अच्छा, तो अगर अगर सब चीज हाँ होके सेम चीज मतलब। हाँ हाँ, यहाँ पे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई बैलेंस हाँ। हो रहा है ना। सर लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब रहता है, हम्म। उसके अंदर मैं सुना था कि वो लोग है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर गिरा के इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, ऐसा कुछ होता है। तो फास्ट मूविंग देखो कैसा होता है अबे, ये तू न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब मेरे को मत यार, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कभी बाद में बात करेंगे, पहले टॉपिक पे रहना सिद्धार्थ। अरे सर, सर अभी जितना आपको एक्सप्लेन कराना था हो गया ना सर, आज के क्लास के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो एक्स्ट्रा सब बाद में बताऊंगा। ए देखो लिसन यार, मतलब यू हैव टू बिकम अ नीट एस्पायरेंट। तू मेरे से यार साइंटिस्ट बनना चाहता है, मेरे से सब पूछ पूछ के सब बहुत कुछ सीख जाता है, और मेरे को आता रहता है, मैं बताते रहता हूँ, उसमें अपन है ना टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। अपन मिलेंगे ना एक बार, मतलब ये कोविड वोविड हाँ खत्म हो जाए, घर पे आऊंगा, तो हाँ। डायरी पे लिख के रख, सब डाउट सब क्लियर करूंगा वन बाय वन। ठीक है बट इट ठीक है। शुड बी रिलेटेड टू टू सब्जेक्ट ओनली, एक फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, और प्लस फिजिक्स का जनरल। डोंट आस्क मी फार्मूला एंड ऑल बिकॉज आई हैव लेफ्ट फिजिक्स लॉन्ग टाइम बैक। हाँ, तो फॉर्मूला किधर पूछा सर? मैं तो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बोल रहा था। हाँ हाँ, तो वो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इधर देख। तो ये सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सर हमें सिग्मा का वैल्यू कैसे पता है? हाँ हाँ, वही कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो ये देखो, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, हाँ और ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया, और इसको बोलते हैं बेटा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ आया समझ में? हाँ। तो तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्लेटर, स्लेटर स्लेटर। ओके, इसने एक रूल दिया था, रूल टू कैलकुलेट जेड एस्टेरिस्क, इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। तो स्लेटर रूल पढ़ना अपने को, फिर उसके बाद अपन ट्रेंड पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट साइज में क्या होता है, और स्लेटर रूल पे क्वेश्चन आता है। बोलो ठीक है समझा? ठीक है सर। तो आज का एपिसोड खत्म होता है। ठीक है सर। ओके। बाय सर, थैंक यू लेकिन सर। होमवर्क पता है ना, होमवर्क होमवर्क हाँ सर, अभी फिलहाल। यूएसएसआर करूंगा और बाद में नोट्स बनाऊंगा। ये यूएसएसआर नहीं है वो, यूनियन, यूएसएस। यूनियन संघ ऑफ सोवियत रूस, वो सब नहीं। अरे नहीं सर, एक सेकेंड, श्रेया मेरे को बोले कि ये यूएसएसआर बोलते हैं इसको। नहीं, यूएसएस बोलते हैं, सर यूएसएसआर वो अलग है। यही बुक है ना? हाँ हाँ। श्रेया मेरे को बोली यूएसएसआर है ये। नहीं, उधर लेफ्ट पे टॉप पे देखना, हेडिंग पे लिखा है यूएसएस। सर इस पे यूबीडी लिखा है। उसका नाम है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, या फिर कुछ लोग उसको एररलेस बोलते हैं, एररलेस। हाँ, एररलेस फिजिक्स बुक। सर लेकिन इसके अंदर बहुत एरर्स है, गलत बात है ये। चलो बाय। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। यूएसएस खत्म कर जल्दी। हाँ सर, करता हूँ मैं।